अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं हम शाने सहूर में। वैसे मुझे कोई कह रहा था कि काश हमारा शो रात को हो जाए। मैंने कहा नहीं 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 भाई, ये जो उल्टी घड़ी है ना हमारी, कि हमें आदत है रात को सोने की और सुबह जल्दी उठने की, ये घड़ी को दोबारा से इस तरह करना कि रात को हम जागें और दिन में सोएं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक महीने के लिए तो ये एक्साइटमेंट है कि रोज़े रखने की एक एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा अपने रोज़े सुकून से इबादत करें और रोज़े रखें, लेकिन पूरे साल उल्टा चक्कर हम नहीं काट सकते। आज का टॉपिक, अब आप कहेंगे मैं शादी पे बात करती रहती हूँ, लेकिन आज का टॉपिक है शादी के ऊपर, और वो ये कि जो शादी की जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके शुरू के साल ना थोड़े से टफ होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसमें एक तो रिलेशनशिप की स्ट्रगल होती है, फिर आपके प्रोफेशन की स्ट्रगल होती है, फिर आपकी पता नहीं घर वालों से बने ना बने ससुराल का प्रेशर, उसकी टेंशन होती है, फिर पसंदीदगी नापसंदीदगी इस चीज़ की टेंशन होती है कि दोनों की पसंद नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिफ्ट्स पैदा होते हैं, लेकिन शादी के मुश्किल साल शुरू के होते हैं जिसमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। कभी कभार शुरू के टाइम बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, मुरव्वत में 1-1.5 साल गुजर जाता है। उसके बाद जब असल शक्ल नज़र आती है तो तब कभी कभार डिफ़िकल्टीज़ पेश होती हैं, मगर फिर 10 साल बाद आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है, आपको एक दूसरे की पर्सनालिटीज़ की समझ आ जाती है, और फिर ज़िंदगी जो है वो थोड़ी रवा दवा हो जाती है। फिर भी शादी के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बच्चे होने के बाद बच्चों की टेंशन, घर बनाने की टेंशन, करियर में अप्स एंड डाउन्स की टेंशन, ये टेंशन्स सारी ज़िंदगी रहती हैं। लेकिन आपको ये पता होता है कि आपको एक हमसफ़र मिल गया है जो हर अच्छे और बुरे वक्त में आपका साथ निभाएगा, तो आप अकेले नहीं होंगे। आपके बहन भाई, आपके वालिदैन ज़ाहिर है हर वक्त आपके साथ नहीं रहते, तो ये जो जोड़ी अल्लाह ताला ने बना के भेजी है आपके स्पाउस की, ये आपके साथ जब तक ज़िंदा है तब तक रहती है। और इसीलिए बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव जब ज़िंदगी में आते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा होता है, आप अकेले नहीं अपने आप को पाते। ये है एक खूबसूरत रिश्ते का नाम जिसे हम मियाँ बीवी का रिश्ता कहते हैं। आज कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक खिलाड़ी जो क्रिकेट के मैदान में तो ऑल राउंडर है, लेकिन क्या वो शादी के मैदान में भी ऑल राउंडर रहे हैं, ये तो हमें उनकी बेगम से पूछना पड़ेगा, और उसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार। सो मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए, चलते हैं हम उनकी आने की तैयारी की तरफ। तो आइए मेरी पार्टनर की तरफ चलते हैं। अरूश मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूश, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो माशाल्लाह, नजर उतारना। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। साइड की जो मांग है ना, सूट करिए तुम्हारे ऊपर। हाँ, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। और आज क्योंकि 5 रोजे कंप्लीट हो गए तो वो तुम शेड होना शुरू हो गई हो। जी जी, वो नजर आ रहा है रोज़ों का जो असर है। माशाल्लाह लगता है तुम हेल्दी खा रही हो। मैं बहुत सोच समझ के अब अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब तुम अपना पहला प्रोग्राम देखना और आपका देखना, तुम्हें अपना आपको में चेंज नजर आएगा। डन, इंशाल्लाह। हाँ, शेड हो रहा है वजन। हाँ, तो हमारे मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, चलें जानते हैं। चलते हैं हम अरूश के पास और देखते हैं कि मिस्ट्री बॉक्स में आज क्या छुपा है, क्या चैलेंज हमने देना है अरूश को। आहा, अरे भाई ये तो मशरूम आ गए। क्या अंग्रेजी चीज़ें मिस्ट्री बॉक्स में रखी होती हैं? वैसे मशरूम अब काफ़ी आम हो गए हैं वैसे। अब मशरूम काफ़ी आम हो गए हाँ। क्योंकि ये एक नॉर्मल है ना, फेमिलियर है सब इससे। हाँ, इसके अब अलावा सबको पता चल गया। बट इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं, अभी तक वो आई नहीं है, तो लोगों ने मशरूम के पकौड़े बनाना शुरू कर दिए हैं वैसे लोगों ने। अब जुल्म किया है वैसे ये है? मशरूम के पकौड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ, ये बेक बहुत अच्छे लगते हैं। बेक, यस। तो मतलब लाइक अगर इसको हम किसी मिक्सचर में डिप करें, बैटर में, और इसको बेक करें तो अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छे लगेंगे। सौते मशरूम, हाँ। बेक मशरूम्स, इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट थिंग टू ईट। क्योंकि लोग गोभी के पकौड़े बनाते हैं, मशरूम के पकौड़े बनाते हैं, तो अब जरा चेंज करें, बेक कर सकते हैं। बेक कर सकते हैं, अब हेल्दी अप्रोचेस आना शुरू हो गई ना। तो देखो, अच्छा वो तो बेक कर सकते हैं, तुम मशरूम से क्या करोगी? क्या चैलेंज हम तुम्हें मशरूम के हवाले से? क्योंकि मशरूम वाइट सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा चलता है, उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। तो हम बनाएंगे चिकन लजानिया विद मशरूम।
अरे यार ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा। और पता है ये तो बड़ा अच्छी चीज़ हो जाएगी। गैस का इतना प्रॉब्लम हो रहा होता है ना कि गैस नहीं होती तो चूल्हे तेज़ आंच पे खाने नहीं पक रहे होते। सही बात है। तो अवन में अगर हम बेक करने रख देंगे तो बड़ा चूल्हे खाली मिल जाएंगे, आसानी पकौड़े हो तलने जाएगी और के लिए। चेक भी नहीं करना पड़ता, टाइमर लगा के छोड़ दें है बस ना? आप। लेकिन कम ज़्यादा अगर गैस हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा वेल इट oven में? डिपेंड्स आपके पास कौन सा अवन है। अगर अच्छा। तो गैस अवन है तो आई डोंट रिकमेंड कि भाई आपको करना चाहिए, बट अगर इलेक्ट्रिक अवन है तो फिर तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो लेकिन जाएं। लजानिया में थोड़ी आसानी होती है कि अगर आप कीमा और लजानिया के जो स्ट्रिप्स हैं वो पका के थोड़ा सा रख दें, बस एक चीज़ को मेल्ट करने बस के लिए। असेंबलिंग कर लें तो फिर हाँ। कोई मसला नहीं होता। हाँ। सो हमारे मेहमानों के लिए आप बना रही हैं आज लजानिया, लजानिया, और उसके साथ हम उन्हें ड्रिंक सर्व करेंगे जो होगी हमारी पीच कूलर। पीच कूलर। ओके, सो ज़बरदस्त आज की रेसिपी है। मेहमान नवाजी की तैयारी यहाँ हो चुकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे हमारे ऑलराउंडर कपल के साथ। देखते हैं ना कि असल कहानी क्या है। आपने क्रिकेट की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन घर की कहानी आज सुनेंगे हमारे शो पे। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और अब हमारे जो मेहमान हैं उनको बुलाने का टाइम आ गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, उनकी शान में एक रील हमने बनाई है। क्रिकेट की दुनिया में तो वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो ऑलराउंडर हैं या नहीं, उनको बुला के उनसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले उनकी शान में ज़रा से 2-4 लफ्ज़ हो जाए। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के सबसे डिपेंडेबल और डायनेमिक ऑलराउंडर्स में से एक समझे जाते हैं। आप 1979 में पैदा हुए और बहुत कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया। आपने जल्द ही अपने काम, टेम्परामेंट और मैच फिनिश करने की सलाहियत की वजह से अपनी एक खास पहचान बना ली। मिडिल ऑर्डर में आपकी पावरफुल बैटिंग, खास तौर पर लिमिटेड ओवर्स, क्रिकेट में बहुत मशहूर रही। 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी 72 बॉल्स पर 109 रन्स वाली इनिंग्स पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन ओडीआई चेसिस में एक मानी जाती है। इस इनिंग्स ने आपकी क्लीन हिटिंग, प्रेशर में कंपोजर और सिंगल हैंडेडली मैच जीतने की सलाहियत को साबित किया। बॉलिंग में आप एक इंटेलिजेंट फास्ट मीडियम स्विंग बॉलर थे जो हेल्पफुल कंडीशंस में मूवमेंट हासिल कर लेते थे और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स तोड़ देते थे। अपने इंटरनेशनल करियर में आपने 389 विकेट्स हासिल किए, जो कि आपको एक जेन्युइन ऑलराउंडर साबित करता है। आप पाकिस्तान की विक्टोरियस टीम का भी हिस्सा रहे जिसने आईसीसी वर्ल्ड कप T20 जीता। इस हिस्टोरिक जीत में आपका रोल बहुत अहम था। पावरफुल बैटिंग, स्मार्ट बाउलिंग वेरिएशंस और प्रेशर मोमेंट्स में काम प्रेजेंस की वजह से अब्दुल रज़ाक हमेशा पाकिस्तान के बेहतरीन लिमिटेड ओवर्स फिनिशर्स में शुमार किए जाते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं हमारे ऑलराउंडर क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक विद मिसेस अब्दुल रज़ाक आयशा रज़ाक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक भाभी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक, ये छोटा सा तोहफा लताफ़ा की तरफ से आपके लिए भाभी। थैंक यू सो मच। इसका मतलब अब हम जा सकते हैं? नहीं नहीं, बैठने, ये आपके लिए। थैंक यू। प्लीज़ आइए, तशरीफ Thank you, रखिए, thank आ जाएं। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। इतनी प्यारी सी मिसेस माशाल्लाह आपकी हैं, दुबली पतली स्मार्ट। अब तो 25 साल हो गए हैं अब। लगता तो नहीं है 25 साल, ये तो कोई लड़की लग रही है भाई। रखा इसलिए ना कि लगे ऐसे कि आज ही कल शादी हुई है। ये लेकिन ये आप दोनों माशाल्लाह बिल्कुल स्मार्ट हैं। इसके पीछे एफर्ट्स भी होती हैं। ये फिटनेस का राज क्या है? ये न्यूट्रिशन है, ये ओहो। डाइट प्लान ये करती है, खुद भी खाती है, मुझे भी देती है। अच्छा, ओ तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपने ये कोर्सेज किए हुए हैं, पढ़ाई ये की हुई है, सो इनको बहुत डाइट प्लान्स और ये सब चीज़ें इनको फॉलो करनी पड़ती हैं। जी, ये खुद भी ख्याल रखते हैं हेल्थ का बहुत, और डाइट प्लान भी जो देती हूँ वो फॉलो करते हैं। और आप माशाल्लाह फिट कैसे हैं? खुद भी हर वक्त डाइट पे और हेल्दी खाने? बेसिकली लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल, इसको आप डाइट नहीं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी होनी चाहिए। हाँ हाँ। तो माशाल्लाह कितने साल हो गए आपकी शादी को? जी 25 साल, 25 years। माशाल्लाह। जी। और वैसे शक्ल से देखकर लग रहा है कि आप लोग काजन्स हैं। मिलती है आप लोगों की शक्लें? मिलती है ना भाई, सारे कैमरामैन हाँ से जी, भी खाला पूछ की लीजिए। बेटी है, फर्स्ट कज़न। अच्छा, तो माशाल्लाह 25 साल पहले उस वक्त आपके करियर में आप किधर थे जब आपने रिश्ता भेजा था खाला की बेटी को? बड़ा शॉर्टकट ये है कि 2000 की बात है। शॉर्टकट क्यों? शॉर्टकट ये कि शादी करनी थी। हाँ। ऑफर्स बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड से,
यूरोप से, ये देखिए हर मियाँ अमेरिका अपनी से। बीवी को यही बताता रहता है, बहुत ऑफर्स तो बहुत थी, लेकिन शादी मैंने तुमसे की। नहीं बिल्कुल, देखे ना थी भी, हम पता है। हम यहाँ प्रोग्राम बैठे हैं ना, हाँ तो कोशिश करेंगे कि रियलिटी पे बात करें, कोई फेक स्टोरी ना हो, कोई ज्यूम करके लोग अपनी स्टोरीज बना के अपने को पब्लिश होने के लिए बातें बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। हमारी आदत है जो सच है वही बोलो, हाँ। उसके अलावा कुछ ना तो बोलो। आपको बहुत रिश्ते आए हुए थे 25 साल हाँ जी, पहले। बताया ना, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यहाँ से मुझे ऑफर थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑफर थी। अच्छा। और पर ये कि मेरा प्लान था कि मेरी वालदा ने 97 में मुझे कहा था जब पाकिस्तान में खेला, हाँ 96 में डेब्यू हुआ, तो उन्होंने कहा जी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बहन की बेटी की शादी आपसे करूं। हाँ। ये उस वक्त कोई इतने ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अच्छा। तो फिर मुझे जब मेरे वो बात मेरे कान में पड़ गई, हाँ उस वक्त तो मैं बिल्कुल छोटा था, मुझे नहीं पता था कि मैं, बात मुझे याद थी। हाँ। तो जब वालदा दुनिया से गई तो फिर जब टाइम आया तो मुझे फिर बात याद आई, तो फिर तो उस वक्त मैंने, जब आपकी शादी हुई तब आपकी वालिदा इस नहीं दुनिया थे। में नहीं थी? नहीं थे। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी खाला को कहा कि जी मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी भी, हाँ और मैं अब करना चाह रहा हूँ शादी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान में इन था, मेन प्लेयर था। हाँ। और फिर अब जब शादी किसी को बताया भी नहीं, अच्छा, मतलब कोई इतनी पब्लिसाइज करके कुछ शादी नहीं नहीं, की? 2 साल तक बहुत इसी वजह simple way से, बहुत। इसी वजह से कि 3-4 जो रिश्ते थे ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीछे थे। अच्छा। तो मुझे डर था कि अगर मैं इस तरह करूँगा तो हो सकता है कि वो कोई ट्रबल कर सकते हैं, काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग, वो चाहते थे कि शादी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपने, आपके दिमाग में आपकी अम्मी की बात थी, आपको भी बचपन में डाली गई थी ये बात कि नहीं? मुझे नहीं पता। आपको थोड़ा ये अंदाजा था कि इनकी, आपकी जो खाला है वो चाहती थी कि आप उनकी बहू बने? नहीं, वो क्योंकि मेरी अम्मी और इनकी अम्मी बहनें, हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोल लो, कोई नहीं और वो बात। फ्रेंड भी थी ना, काफ़ी अच्छा। अच्छी दोस्त भी थी। हाँ। तो इनको पता था लेकिन मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो वो जब आपके पास रिश्ता आता है इनका, तो आपसे पूछा गया, जी, तो आपने फौरन हाँ कर दिया? आपने क्या कहा, जरा मैं सोच के उन्होंने बताऊं। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान टीम। देखिए उस उन्होंने वक्त तो मैं इस स्टेज में थी, मुझे इसका नहीं पता था क्रिकेटर्स और ये वो, मैं भरों ने जो कर दिया उस अच्छा। वक्त इस तरह वो नहीं था। हाँ। इतनी बच्चों को जिस तरह अब अवेयरनेस है बच्चों हाँ। को कि वो अपने वो देखते हैं कि जी ये पेरेंट्स की बात भी मानते हैं, लेकिन उनको अपना भी उनको होता ये है पता होता है कि हमें क्या चाहिए, किससे चाहिए। शादी जी, करनी है। तब इतना नहीं था कि आप लोगों को कि आपने हाँ करनी है, ना करनी है, हाँ। क्या करना है, बस। तो उस वक्त आप कितने, मतलब लाइक 10th में होंगी, कितनी, कौन सी 10th क्लास में? अभी जी 10th क्लास में थी अभी। अच्छा। मैट्रिक एग्जाम दे रही थी। हाँ। तो अचानक से इन लोगों को पता था लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, और अचानक से रिश्ता हुआ कि और तय भी हो गया? हाँ। आपने हाँ भी कर दी कि अम्मी अब्बू आप जो कहें? अम्मी ने जी हाँ। अम्मी ने की, और भाइयों ने, और तो फिर शादी के बाद पढ़ाई की बाकी? जी हाँ, शादी के बाद और आपको continue कोई वो नहीं थी नहीं, प्रॉब्लम? कोई नहीं, हम तो फैमिली में यही तो होता है। हाँ। नहीं, कोई और, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद आप न्यूट्रिशनिस्ट भी उसके शादी के बाद ही आप जी कोर्सेज कोर्सेज करती रही। हाँ। फिर क्योंकि पढ़ने का शौक था, तो फिर जहाँ टाइम मिला हाँ। कोर्सेज। और आप कैसे आए क्रिकेट की फील्ड में? कब से आपका रुझान था? 92 के वर्ल्ड कप से शौक पैदा हुआ। 92 का वर्ल्ड कप मुझे बहुत ज़्यादा, उससे मेरी बड़ी मेमोरीज वाबस्ता है। हाँ, तो अच्छा, वहाँ से उससे आपको फिर शौक था? अंडर 16 हाँ। कैंप ज्वाइन किया, वहाँ सिलेक्शन हुई, फिर अंडर 19 की सिलेक्शन हुई। नहीं, जब पहले आप, जैसे होता है ना स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं बच्चे आपस में, तो उस वक्त आपको क्या कहते थे लोग कि अच्छा खेलते हो? या आपको नहीं, शौक? हम 87 की बात है जब क्रिकेट हमने सही शुरू की मोहल्ले अच्छा, में। उससे खेलना। पहले तो मैं पढ़ ही रहे थे, जब पढ़ाई छोड़ी तो फिर क्रिकेट में आए। अच्छा। तो वो 3-4 साल का जो अरसा था वो गली मोहल्लों में दूसरे शहरों में जाकर हाँ। खेलना, जैसे एक शौक होता है खेलने का, जहाँ भी मैच हो वहाँ चले गए, बिल्कुल। जहाँ टूर्नामेंट है वहाँ चले गए। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट था या खेल में था इंटरेस्ट? पढ़ाई में 6th क्लास तक इंटरेस्ट था। अच्छा। तो जब घर के देखा कि जी वाला साहब से भी तरफ से कोई सा नहीं है कि वो कहते हैं खैर नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, अच्छा, कोई तो वो फिर tension। और ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं थी कि आप क्रिकेट में जाएं अगर तो? नहीं, प्रॉब्लम वाला साहब को थी अच्छा। कि वो कह रहे थे कि हमारे पास सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सकते आप। हाँ। तो मैंने कहा वो अभी वालदा की तरफ सपोर्ट थी मुझे, वो क्या कहती थी? वो कहती थी जो दिल करता है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ। तो उनकी सपोर्ट थी। हाँ। तो उसकी वजह से फिर जो है आस्ता आस्ता 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ, तो वो अल्लाह का शुक्र है 4-5 साल में मैं पाकिस्तान खेल गया।
मतलब आप अंडर 16 से शुरू हुए? अंडर 16 से हाँ, अंडर 19 सॉरी। अंडर 16 अंडर 19 हाँ। फिर पाकिस्तान। ओके, और प्रॉब्लम होती है क्या जिस ज़माने में आप क्रिकेटर बने, उस ज़माने में प्रॉब्लम होती थी क्रिकेट में एंटर होने में या इस तरह ऊपर आने में? नहीं डेफिनेटली देखें आप आप कह रहे हैं आपके पास कोई सिफारिश भी नहीं कोई थी? सिफारिश चीज़? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही देखें। उस वक्त हमारी टीम देखी जाए, वसीम अकरम, हाँ वकार यूनुस, हाँ और उसके बाद इमामुल हक, मतलब जितने भी बड़े नाम, मोइन खान, राशिद थी, जितने भी बड़े बड़े नाम ले लें आप, जी। इवन के रमीज़ राजा, आमिर सुहेल, हाँ। सईद अनवर, इनके मुश्ताक अहमद, सबके साथ मैं खेला हूँ। ओह, सो अब फिर क्या चीज़ ऐसी थी, होता है ना कोई आपको हेल्प भी करता है और कोई ये देख लेता है कि इसमें जो है ना दम है। देखिए पोटेंशियल वाइज देखे बात यह है कि ये मेन चीज़ होती है कि एक नज़र होती है, और हारून रशीद साहब थे हमारे हेड कोच अंडर 19 के, उनकी नज़र बड़ी अच्छी थी प्लेयर को पिक करने में। आप हार्ड वर्किंग खिलाड़ी थे बहुत? हार्ड वर्किंग ये थी, हमारा कोई 7-8 घंटे मैं फिजिकली ट्रेनिंग करता था, ओह और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 1 घंटा मैंने जॉगिंग की है। अच्छा, मतलब लाइक आप शुरू से ही शुरू से ही मेरा सुबह जानो के वक्त आँख खुल जाती थी, हाँ हम पार्क में चले जाते थे, अकेले ही मैं जाता था डरते डरते, हाँ और फिर वहाँ फिर मैं 10 से 11 बजे, फिर 4-5 बजे का गया, 10 से 11 बजे मैं घर आता था। हाँ 7-8 घंटे ट्रेनिंग, फुल ट्रेनिंग करने के बाद। हाँ, तो पढ़ाई आगे कंटिन्यू की या बस नहीं, क्रिकेट में पढ़ाई लग गए बस मैट्रिक के बाद फिर छोड़ दिया था। अच्छा, और फिर क्रिकेट की ट्रेनिंग्स लेते रहे? फिर क्रिकेट की। हाँ, तो कभी ऐसा फील हुआ कि काश मेरे पास सिफारिश होती, कहीं जिंदगी में ऐसा लगा आपको? देखिए बेसिकली मैं बड़ा शाय पर्सन था। अच्छा। अगर ट्रायल्स हो रहे हैं तो मेरा दिल नहीं करता ट्रायल देने का, क्योंकि इतने लोग, मैंने कहा कहाँ पे सिलेक्ट होना है। और बॉलिंग का ये ऐसा था कि शौक इतना था कि हमें को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप अगर क्रिकेटर हैं या सीनियर प्लेयर हैं तो आप मुझे देख के कह सकते हैं, जैसे सरफराज नवाज ने मेरी बड़ी तारीफ की। आपको खुद को नहीं पता था कि वो तो आपके मुझे अंदर खुद क्या नहीं पता talent था है? कि मैं क्या हूँ। दूसरों ने देखा, उन्होंने हाँ, दूसरों ने परखा देखा। और उन्होंने आपको फिर इस तरह हाँ आगे जी। बढ़ाया कि ये खेल सकता है। हाँ जी, मोटिवेशन मेरी सबसे पहले मेरी पीएनटी जिमखाना क्लब थी, अच्छा। पैंथर्स एंड टाइगर, जो अज़द अली साहब हैं, उनकी तरफ से बहुत मुझे मोटिवेशन थी। वो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम क्लब में ज्वाइन किया, मैं हुआ उनकी क्लब में, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी तुम आज पहला दिन है, आज हमारे क्लब में आए हो, और मेरे ये वर्ड लिख लेना, आप बहुत जल्द पाकिस्तान खेलोगे। अच्छा, क्या ऐसी आपको लगता है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि ना सिफारिश ना कुछ, हार्ड वर्किंग आप थे, जो लोग देखते थे और वो कहते थे कि ये बहुत आगे जाएगा? क्या चीज़ थी आपके अंदर, जो मैं इसलिए चाहती हूँ कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं वो सुने कि क्या एक पॉजिटिव चीज़ थी जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया? मेरा जो पैशन है, मेरा जो जुनून है हाँ, क्रिकेट की तरफ, और क्रिकेट के साथ जो मैंने जो बताया कि फिजिकली ट्रेनिंग का मुझे बड़ा शौक था। अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ तो मैं रनिंग कर ही जा रहा हूँ, स्प्रिंट लगा। इवन के जून के महीने में 12 बजे दोपहर को भी मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट की जॉगिंग की है, और मुझे पता है कि वो 6-7 मिनट मैंने कैसे गुजारे हैं। टेम्परेचर 45-46 हो, जून का महीना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं पार्क में भाग रहा हूँ। तो वो मुझे पता है कि मैंने कैसे एक एक स्टेप लिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी है। और सुबह आँख खुल जाना और अर्ली ऑन आप सूरज निकलने से पहले अपनी रनिंग करना, शौक इतना था। हाँ, वो कुदरती तौर पे जब आप फिजिकली फिट होते हैं ना, तो पोटेंशियल आपका फिर बाहर आना शुरू हो जाता है। ये नेचुरली एक अल्लाह ताला का कानून भी है बिल्कुल कि जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। अच्छा, इतनी मोहब्बत इनको क्रिकेट से थी, समझे, क्रिकेट इनका पहला प्यार। अब आ गई आयशा जिंदगी में, आयशा को वो सौतन वाली जेलसी तो नहीं हुई क्रिकेट से? नहीं, नहीं? सच तो नहीं। कि वो ज़्यादा टाइम क्रिकेट को दे रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, 3 सुना है हमने, रात को 3 बजे दौड़ने भागने निकल जाते थे वो तो ये मैंने सुना औरों से। क्योंकि इनकी जॉब थी ना, हाँ, उसमें तो फिर वो होता था, ये जाते थे 3-3 महीने हाँ। बाहर कंट्री में, कभी फिर बच्चे छोटे होते थे, कभी मैं जाती थी, कभी हाँ। नहीं, तो गैप आता था। हाँ। लेकिन अब कभी होता है ना, बीवियाँ जब, और आप इतनी यंग थी तो उस वक्त इमेच्योरिटी भी होती है, तो लड़कियां कहती हैं आप हमारे साथ, मेरे साथ नहीं चल रहे, मैके नहीं चल रहे, इनके मैके, या कोई ऐसी चीज़। तो इन्होंने कभी इस चीज़ में, आयशा ने आपको, जब ये यंग थी बिल्कुल ही, शादी हुई, उस वक्त तंग किया कि देखिए बात टाइम नहीं देते आप? खाला की बेटी का एडवांटेज ये भी होता है कि आप कजन्स होते हैं, तो वो जो होता है ना कि अगर आउटसाइड अगर शादी करते हैं तो आपको
जानने के लिए काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इनकी क्या हैबिट है, ये क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, पर हमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी हम एक दूसरे को और पहले से stand करते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जहाँ मर्जी आए जाएं। सारी बात है, पाकिस्तान टीम में जब आप रहते हैं तो वो आपकी फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो मैच की टेंशन ज़्यादा होती है, हर चीज़ की टूर की ज़्यादा, तो फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, शुक्र है। हाँ अच्छा, जितने डिसिप्लिन माशाल्लाह मैंने इनको देखा है, क्योंकि मैं अभी ह्यूस्टन इनके साथ जब मैं गई थी, ट्रैवल किया, तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि वाकई इनको क्रिकेट से प्यार भी है और अभी तक ये बहुत डिसिप्लिन है, बल्कि खुद भी हैं और दूसरों को भी कह रहे थे ना कि उस वक्त मैं देख रही थी कि जो ज़रा इधर उधर हो रहा था उसको कंट्रोल करके लाते थे, कंपोज रखते थे कि जिस लिए आए हैं वो काम करो। तो क्या ये डिसिप्लिन बाकी और ज़िंदगी की चीज़ों में भी हैं? टाइम पे सोना, मतलब टाइम पे उठना, बच्चों की एजुकेशन, घर की सफाई, खाना टाइम पर खाना, ये मतलब और भी जो होते हैं ना घरेलू चीज़ें, उसमें भी उतने ही डिसिप्लिन है? हाँ, फिटनेस के लिहाज से अगर बात कीजिए तो इनको है कि खाना टाइम पे खाना, हाँ। अपना ख्याल रखना, नहीं, वो है। आप लोगों के लेकिन लिए? हमारे लिए जैसे घर की बच्चों की एजुकेशन वगैरह तो सारी मैं देखती थी, क्योंकि अच्छा। इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये हाँ। क्रिकेट खेले, उसमें काफ़ी आपको स्ट्रेस लेना पड़ता बिल्कुल। है, प्रेशर होता है। हाँ। तो फिर बाकी जिम्मेदारियां वो मेरी थी, वो घर आपकी। देखना, पेरेंट बच्चों टीचर को- मीटिंग्स, ये हाँ, सारी वो सब आपकी वो जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी थी। वो नहीं, उनकी उसमें study कभी है कभार कुछ हस्बैंड्स होते हैं वो हर चीज़ में ना थोड़ा सा वो निकालते हैं, सफाई अच्छी नहीं हो रही, खाना अच्छा नहीं पक रहा, टाइम पे नहीं सो रहे, टाइम पे नहीं जाग रहे। वो सबसे ज़्यादा घर पे मैं ही हूँ कि भाई ये हर चीज़ परफेक्ट होनी अच्छा। चाहिए, मेरे घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वो जिम्मेदारी हाँ, वहाँ की होम मिनिस्टर आप थी, जी। तो आप मतलब इन आपको इतना बोलने नहीं देती थी घर में ये? नहीं, इनको मैंने तो काफ़ी ज़रूरत दफ़ा ही कहा नहीं कि पड़ी। दूसरी शादी मैं कर लेता हूँ, तो तुम्हारा हाथ बढ़ जाएगा, इतना तुम काम कर रही है, तो बस वो तो जवाब क्या आया फिर यहाँ से? यहाँ से क्या जवाब आया? जवाब वो मेरी बेटी की तरफ से आ जाता है। मेरे दो soldiers। सोल्जर्स ना, वो एक मेरे बोलने से पहले ही सोल्जर्स नहीं बोले, आर्मी बोले। आर्मी है वो हाँ। मेरी। वो बेटी की तो बस लुक ही ठीक है ओहो। और बेटा मासूम है थोड़ा, लेकिन वो ये बर्दाश्त एक नहीं बेटा करेगा। और एक बेटी, बेटी, माशाल्लाह। तो बेटी की शुरू से ही आंखें ऐसी दिखाती थी वो अब्बा को वो कि अब्बा बस की फिदा लाडली अब्बा। है और हाँ। अब्बा जी उनकी कोई बात को मना नहीं करते। अच्छा। और उसने बस जो कह दिया वही होना है। तो और बच्चों की आदत किस जैसी हैं? आपकी जैसी हैं, डिसिप्लिन वाली, मेहनती, आपकी लेकिन जैसी हैं? बात यह है कि हमारे पूरे ख़ानदान में, सारी बात है, या मेरे मेरी खाला की शादी में बेटी, मेरा ही हाँ। ख़ानदान काउंट होगा ना, हाँ मेरे जी। पूरे ख़ानदान में कोई किसी ने कोई इतनी एजुकेशन नहीं की। अच्छा, जितने आपके हाँ, बच्चे पूरे माशाल्लाह। ख़ानदान में से मेरी बेटी बेटी ने ने। हाईएस्ट एजुकेशन अभी कि उसने मास्टर्स कर रही हैं वो। मास्टर कर ओ लिया, law में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और हमारे जो ज़हीन बच्ची हैं हाँ आपकी जी, माशाल्लाह। खानदान में एफए किया हुआ है या बीए किया हुआ है, इतना ही ज़्यादा कोई नहीं पड़ेगा ज़्यादा, हाँ हाँ तो वो एक बड़ा एज है हमें। हाँ। तो और आप प्राउड फील करते हैं उस पर? नहीं, डेफिनेटली देखें, अब प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, हर बंदे को पता है कि बाप का बेटी के साथ क्या रिश्ता होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमारी इस्लाम की खूबसूरती है हाँ हाँ कि हमें बिल्कुल। ये रिश्तों की तमीज़ है और हमें ये रिश्तों की कदर है। हाँ हाँ। सो अब आपका बेटा क्या करता है? वो तो लॉ पढ़ रही है आपकी बेटी, और बेटे के क्या ड्रीम्स हैं? बेटे ने ए लेवल किया है और यूनिवर्सिटी गोइंग है, पर वो उसको हमने रोक दिया है, अब वो क्रिकेट में है और उसको first शौक class- है क्रिकेट का? जी जी, फर्स्ट क्लास प्लेयर है अभी वो। ओह माशाल्लाह। सो हमें झलक नजर आएगी अब्दुल रज़ाक की। जी देखो, मेरा इंशाल्लाह। भी जो पैशन था, मेरा था मेहनत, फोकस, और उसको भी मैंने यही कहा कि जितनी मेहनत करोगे, ना देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, अपनी मेहनत करो, हाँ। नेचुरली आपकी सिलेक्शन होनी शुरू हो उसको जाती है। खुद को भी शौक है क्रिकेट का, या आपके शौक को आगे बढ़ा रहा है वो? नहीं, उसको शौक है शुरू से ही, हाँ। और उसने जब यही थी कोई 7-8 साल का था, तो उसने कहा था मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा, तो मुझे सरप्राइज हुआ था कि इसके ज़हन में ये बात किसने डाली। हाँ हमने जब- फोर्स नहीं किया कभी हाँ बच्चों जी, को। एफए किया उसने, उसने कहा जी मैं बेटी को, पढ़ना ना है, बेटे तो को। बेटी ने कहा मैंने उधर पढ़ना है, हमने कहा जी उधर पढ़ लो, हाँ। इसने कहा इधर खेलनी, मैंने खेल लो। ये मतलब लाइक आपकी तरफ से आज़ादी है बच्चों को जी कि जी, उन्होंने पूरा जो फ्रीडम कुछ होना भी ऐसा ही चाहिए। हाँ, हाँ जी, हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ। सो क्या मतलब जब ये बहुत बिजी होते थे, जब 3-3 महीने के लिए गए हुए हैं जी, मैचेस हो रहे हैं, तो फिर क्या रूटीन होता था आपका? सारी घर की सारी चीज़ें आप देख रही होती थी? कोई फ़ोन पे पूछना कि मैं क्या करूं, अब इसमें फंस गई हूँ, उसमें फंस गई हूँ, ये तो सारी चीज़ें होती हैं ना, इतनी सारी घरेलू। नहीं, अम्मी थी मेरी और अच्छा। मेरी सिस्टर इन लॉ की सपोर्ट थी। अच्छा। तो मैं इन दोनों से ही पूछती थी कोई अच्छा, कोई कुछ भी होता ऐसी था। और हाँ,
तो वो ये हो सकता है कि मतलब लाइक जब हस्बैंड नहीं होते तो औरत को माँ और बाप दोनों बन के पालना पड़ता है बच्चों को, वो सख्ती की नज़र और वो सारी चीज़ें। कौन ज़्यादा सख्त पेरेंट है दोनों में से बच्चों के लिए? रज़ाक ने, हमने कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया। अच्छा, और लेकिन रोब जिसे कहते हैं ना एक, मैं इन बच्चों को हमेशा ये कहती थी कि बाबा ने देख लिया ना तो हाँ। बस वो बाबा को बस डरावा था। लेकिन कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं, अच्छा। कभी भी नहीं कहा। बस मैं इनको कहती थी बस बाबा देख लेंगे ना, हाँ बस फिर तो खैर उनको बस नहीं। ये पता था कि पता नहीं बाबा क्योंकि कभी हाथ नहीं उठाया ना, हाँ। कभी डांटा नहीं, हाँ। तो वो उनको पता नहीं है कि डांट और ये किस तरह रिएक्ट भाई करें। कहने में से डर रखा हुआ था। डर रखा हुआ अच्छा। था कि ये करो कि मैं बाबा को बताऊँ। तो और क्या होता है ना कि बच्चों को इंसेंटिव देना, एक तोहफा देना कि भाई अगर ये कर लोगे तो ये मिलेगा, वो उनको किससे उम्मीद थी कि अम्मा में हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगी या अब्बा हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगे? दोनों ही करते थे। हाँ जहाँ मुझे होता था तो मैं उनकी करती थी, और रज़ाक को जहाँ होता था कभी ये जो मांगते थे बच्चों ने, कभी रज़ाक ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये नहीं लेना वो नहीं लेना। हाँ। तो जिसकी डिमांड की हाँ, उन्होंने डिमांड, और हाँ। वो एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम और भी ज़्यादा ज़रा गहराई में जाएंगे बातें। अभी तो ज़रा मेरी पहली मुलाकात है भाभी से भी, और रज़ाक भाई के साथ इतनी गुफ्तगू एज सच नहीं हुई, वो ज़ाहिर पूरे ग्रुप में थी, तो वो अभी प्रॉपर बातें होंगी जो एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। मिस्टर एंड मिसेस अब्दुल रज़ाक आज हमारे साथ हैं और उनकी मेहमान नवाजी के लिए हम किचन में मौजूद हैं। तो आरुष, क्या बनाने वाली हैं आप ऑलिव ओला से? अच्छा, अब मैं ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि आपने जो मुझे मिस्ट्री इंग्रेडिएंट दिया है, हाँ, मशरूम। यस, हम उसमें पकाएंगे। तो इससे पहले कि आप रेसिपी बताएं, मैं बता दूं ज़रा कि जो ऑलिव ओला आप इस्तेमाल कर रही हैं उससे फ़वाइद कितने हैं। अगर इसमें खाना पकेगा तो जाहिर है इसके अंदर शामिल होंगे विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का ये बेहतरीन ज़रिया है जो रखे आपको सेहतमंद और तवाना। जैतून एक इंतहाई मुबारक और सेहत बख्श फल है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है और इसे शजर मुबारका कहा गया है। तो आँख बंद करके मीज़ान का इंतखाब करें क्योंकि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। तो ये अब ऑलिव ओला में आप पकाने वाली हैं मशरूम, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या होगा? अच्छा, इन द मीन टाइम मैंने चिकन प्रिपेयर करके रख दी है, सही। लजानिया शीट्स बॉईल कर दी हैं। ठीक है। अब हम असेंबलिंग करेंगे। ओके। जैसे ही मशरूम पक जाएंगे फिर हाँ। हम चिकन की लेयरिंग करेंगे, उसके बाद चीज़, फिर मशरूम, फिर हम इस स्टेप को 2 दफ़ा रिपीट करके 180 सेंटीग्रेड पे इसे बेक करने रख देंगे फॉर 10 मिनट्स। लेकिन कोई सॉस भी तो होगा ना जी, जो आप मैंने रेड डालेंगी? सॉस प्रिपेयर की है। अच्छा, तो वो रेड सॉस कैसे प्रिपेयर सबसे पहले हमने थोड़ा सा लहसुन लिया ठीक है। ऑयल में, हाँ। मिक्स किया, उसके साथ साथ हमने उसमें डाला सॉल्ट, पेपर, और हमने जब ऑयल पूरा उसका टोमेटो का पानी रिड्यूस हो गया हमने उसे साइड पे कर दिया। फिर सही है। हमने लिया बटर, हाँ। बटर को थोड़ा सा गर्म किया, उसमें कॉर्नफ्लावर डाला और उसके बाद उसको मिक्स किया अच्छे से। फिर मिल्क, क्रीम एंड चीज़ के साथ उसको अच्छा सा बैचमल सॉस बनाई है। अच्छा, जी, ताकि क्रीमी टेक्सचर वो रहे। रेडिश क्रीमी टेक्सचर होगा। यस, रेड एंड वाइट दोनों हम यूज़ करने Okay, वाले हैं red, ताकि white. आपको टोमेटो की फ्रेशनेस मिले हाँ। और मोज़रेला की चीज़ीनेस मिले साथ बस वो साथ। लाल मिर्च ज्यादा नहीं डालेगा, वो जी। कह रहे थे कि उन्होंने कहा काली मिर्च ऐड करना, हाँ। लाल मिर्च ना ऐड करो। हाँ, बिल्कुल डन हो गया। और वो ड्रिंक की रेसिपी आपने नहीं बताई ड्रिंक मुझे। में हमने सबसे पहले पीच लिया, उसको छोटा छोटा कट करके साइड पे रख ठीक दिया है। फिर हमने थोड़े से पानी में उसे बॉईल किया, हनी डाला, पीच डाला एंड बॉईल कर दिया। जब वो बॉईल हो गया तो हमने ब्लेंड कर दिया है। अब उसे ठंडा करने रख दिया है। जैसे ही वो ठंडा होगा स्पार्कलिंग वाटर ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे एंड सर्व वाओ। कर देंगे आपको। बस मेरे मेहमान खुश हो जाएं, है ना? बिल्कुल। चलें अरुष, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मेहमानों के पास मैं जा रही हूँ वापस। जी, आपके खाना में ज़रा किचन में नहीं, मेहमान आए हुए होते तो किचन में ज़रा एक नज़र झांकना ज़रूरी होता है, तो बस वो मैंने झांक लिया और आपका खाना अब तैयार हो रहा है। वैसे आप लोग शौकीन हैं खाने पीने के? लगता तो नहीं है दोनों को देखकर, मुझे लगता है हर वक्त हेल्दी। हाँ, कोई पराठे और कोई मुर्गन गिज़ाएं इस तरह का कोई इन अ पराठे वाइल, हाँ। लेकिन रेगुलर नहीं खाते। रेगुलरली नहीं। हाँ, तो जैसे हमेशा से ऐसी रही है हेल्दी चॉइसेस आप लोगों की? नहीं, हमेशा से तो नहीं। लाइक शादी के बाद जब कोर्सेज वगैरह किए, अवेयरनेस आई तो हाँ। फिर मैंने फिर तो कभी आपका वेट था ज़्यादा? वेट ऐसे जितना कभी भी ज़्यादा नहीं। नहीं था। टेंडेंसी नहीं है मुझे लगता है आपकी फैमिली में, है?
नहीं हो जाता है, पर वो मेंटेन रखा हुआ है मेंटेन ना, रखा हुआ अच्छा है। लगता है। लेकिन चलें, आप तो ट्रैवल बहुत करते हैं, तो फिर आपको भी आदत हो गई है मेंटेन रखने की, या आप कभी कभार चीट कर लेते हैं? नहीं, मैं सब कुछ खाता हूँ, पर डिसिप्लिन में कोशिश करता हूँ कि ये निहारी हो गई या हाँ। बिरयानी हो गई, इस तरह की चीज़ें ना खाऊं। हाँ। जंक फूड से मैं ज़रा परहेज़ करता हूँ। अच्छा, अभी भी ट्रेनिंग उतनी ही करते हैं आप जितनी पहले करते नहीं, थे? ट्रेनिंग ज़रा कम हो गई है, तकरीबन ये समझ लें कोई 1 घंटे का प्लान है अगर ट्रेनिंग जिम जाते हैं फिर उसके लिए, फिजिकली स्ट्रेचिंग वगैरह वो अब मेंटेन रखने के लिए। और वॉक, ये सारी चीज़ें वो जो आपको आदत वॉक तो तब करता है ना जब बंदा बिल्कुल ही कोई ना ये काम ना करे। ये सोचते हैं ना कि मैं रनिंग नहीं कर सकता, मैं जिम नहीं कर फिर सकता, walk मैं करते स्ट्रेचिंग नहीं करता, वो प्रेफर करते हैं कि जी वॉक मैं करता हूँ 45 मिनट। हाँ, तो वॉक तो एक नॉर्मल चीज़ है ना। आप उससे ज़्यादा करते हैं तो ये फिर रनिंग कर लेते हैं ना, रनिंग कर रनिंग कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं जो आप दोनों से मैं पूछूंगी। एक जुमले में ही आंसर आपको करना होगा। एक जुमले, जवाब एक देना जुमला किसे? जी, जवाब देना किसे? दोनों इकट्ठे? दोनों ने अच्छा। अलग अलग, मतलब अलग अलग मैं पूछूंगी। ओके। एक सवाल होगा, दोनों जवाब देंगे। ओके। एक जुमला जो आप इनकी तारीफ में बोलते हैं, आप इनकी तारीफ में बताएं और आप इनकी तारीफ में बताएं। बोलते ही नहीं एक जुमला कोई तो, है। आप तारीफ नहीं करते अपनी बेगम की? तारीफ करने से ना चीज़ें बिगड़ जाती हैं। हाँ, हाँ, कभी भी नहीं करते। कंजूसी से करते हैं। अरे यार, ऐसा मतलब किस बात पे करते हैं तारीफ? चले ये आप ही बता दें। देखिए बात यह है कि जब मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान नवाजी में, खाने पीने में ये बहुत आउटस्टैंडिंग अच्छा, मेहमान दे नवाजी। जाती है, अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा लगता है कि मेहमान लेकिन खुश मेरे रहे। मुंह पे तब भी तारीफ नहीं करते। पीछे करते हैं। हाँ, सबको कह रहे होते हैं हाँ। कि ये नहीं खाना नहीं, बहुत खाना बहुत अच्छा बनाती है, अच्छा, वेरी वेरी टेस्टी। तो यही एक तारीफ होती है हर वक्त। कभी किसी दिन बहुत अच्छी लग रही हैं आपको, या कोई नया हेयर कलर करवा के आई हैं या कुछ, उसमें आपका दिमाग नहीं चलता? 2-3 साल पहले इसको अवेयरनेस आई है, पहले तो पता नहीं होता था। लो, क्योंकि देखिए ना, पहले बच्चे 22 साल तक ऐसे ही गुजरा टाइम। जरूरत नहीं पड़ती ना। हाँ। इतनी छोटी एज में शादी हो तो आपको इतनी वो जरूरत नहीं होती। नहीं पड़ती, हाँ, वो naturally skin अच्छी होती है। हाँ, अभी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह स्किन अच्छी है। हाँ। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं उधर ध्यान होता है, उनकी एजुकेशन में होता है। हाँ। अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना कर रहे हैं। तो अब आप अपने ऊपर focus कर रही हैं। टाइम दे रही हूँ, फोकस हाँ। कर रही हूँ। तो इन्होंने कभी कहा है कि अच्छा जाओ सैलून होके आ जाओ, बाल कटवा लो? कभी ये इतनी तवज्जो देते हैं बारीकियां? खुद से ही पहले ही कर लेती हूँ। खुद से ही कर लेती है। अक्सर होता है ना, कुछ हस्बैंड्स होते हैं, उनको होता है कि हमारी बीवी हमेशा नहीं, ये फिट फाट रहे। कलर के करते हैं कि बाल का कलर ये करके आओ, बालों का अच्छा। बालों से मेरे बहुत खेला भी हुआ इन्होंने। हाँ, इतनी कटिंग, इतनी कटिंग, इतनी कटिंग। अच्छा, ये फरमाइशी प्रोग्राम होता था कि जी, मेरे जी, जी, अपने जी, जी। अपने बाल इतने छोटे करो, उनको हाँ, पसंद है छोटे बाल। पता नहीं क्या था, बस सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे ही होते। बात यह है कि हमारा जो रिलेशन है ना, एक हाँ। तो फॉर्मेलिटी पे नहीं है। हाँ, जब आप फॉर्मेलिटी में आते हैं ना, हमने काफ़ी देखे हैं जो फॉर्मेलिटी होते हैं, ऐसे ही बेगम की तारीफ करनी शुरू कर दी, हाँ। अंदर से दिल नहीं कर रहा तो ऊपर से कर रहे हैं। तो ये मुझे चीज़ उस पसंद तरह नहीं। नहीं हाँ। करती। आप जो दिल में है वो बाहर है। आपकी जो चाहत है वो अंदर होनी चाहिए, और हाँ। आपके एक्ट से, आपके बिहेवियर से, हाँ। जब आप बैठते हैं, चाय पीते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, हाँ। तो यू फील गुड। नहीं तो आप इनको जो मशवरे देते थे कि कोई बाहर आप देख कर आए, किसी और मुल्क से आए, फैशन और ट्रेंड के बारे में पता हुआ, तो फिर आपने इनको जाओ जाके छोटे करवा लो बाल, आजकल बॉब कट का फैशन है। ऐसे इस यहाँ तरह का? कटिंग का नहीं है, बस ये कि नॉर्मल जो चल रहा है, कलर का हेयर मैंने कहा कि कलर चेंज कर लो करा बालों के। लो, हाँ। ये चेंज करा लो, इस तरह। ये मशवरा। और तोहफे वगैरह ला के देने वाले हैं या उसमें भी कंजूस हैं तारीफ वो के साथ साथ? पहले ही ला के दे देते हैं, फिर जब जैसे कोई बर्थडेज वगैरह का इनको गिफ्ट लाने का वो शौक अच्छा। नहीं है, लेकिन वैसे उससे ला- पहले ही दे देते हैं। फिर कहते हैं वो हो गया। पर्टिकुलरली बर्थडे एनिवर्सरी पे नहीं देते गिफ्ट, नहीं नहीं, उससे लेकिन पहले वैसे ही। हाँ, वैसे बहुत चीजें और चॉइस अच्छी है इनकी? चॉइस अच्छी। हाँ, या आप कहती हैं नहीं ये एक्सचेंज कराएंगे, कलर अच्छा नहीं है? मैंने सिंपल किया लाइफ में कि- इनके अकाउंट में पैसे डाल दो, हाँ। गिफ्ट से दूर हो जाओ, जो मर्जी लेने ले ले। अच्छा, सही। ये इजी है। अच्छा, एक जुमले में आप क्या इनकी तारीफ करती हैं, अगर आप करती हैं कभी तारीफ इनकी? ये सिंपल मैन है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। वो नहीं है कि जी शौकियाँ शौकियों हाँ। वाली, उस तरह नहीं है। वो सादगी To आपको the इनकी point, अच्छी लगती है? हाँ, और तो- जो रियल है वही है, वही है, वो नहीं के ऊपर से कुछ, फेकनेस हाँ, नहीं वो है। ये तो खैर है, ये तो मैं जब भी इनसे मिली हूँ, ये इंसान से मिलकर भी अंदाजा होता है कि ये रियल वो है real पर्सन, में, हाँ। फेकनेस नहीं है।
और जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। एक ख़ास डिश जो अक्सर खाने की फरमाइश करते हैं ये आपसे? ये इनको वैसे ग्रिल्ड बहुत पसंद है, लेकिन अच्छा। दाल चावल अक्सर और देसी चिकन अच्छा, ये ये फरमाइशी प्रोग्राम होता है। और आपको किस चीज़ की क्रेविंग होती है जब आप बहुत दिनों बाद घर वापस आते हैं, किसी दौरे पे गए हुए हैं या जो भी आपकी एक्टिविटी है, आपको क्रेविंग होती है, बाकायदा याद आता है कि मुझे ये घर की चीज़ ये याद आ रही है? देसी मुर्गी, दाल, हाँ, सैलड, चावल और रोटी। ये सब चीज़ें आपको बहुत याद आती हैं और पहले से फ़ोन कर देते हैं, ये अब मैं आ रहा हूँ भाई, हाँ देखिए, उस दिन ये पकेगा। इसमें जो ये सारा कुछ ये जब कुक करती है ना, उसमें हाँ। इंग्रेडिएंट्स जो होती हैं उसकी, हाँ, वो इतनी को अच्छी होती हैं। वो भी ग्रेवी होती है और वो भी ऑयली होती है, हाँ। पर वो फैट नहीं करती। हमारे घर की दाल थोड़ी डिफरेंट होती है, अच्छा, जब आप खाली भी खाएंगे ना तो वो आपको बहुत टेस्टी और वो लगेगी। कौन सी वाली दाल है? वो 2 दालें नहीं होती Orange और बस- yellow। जी जी हाँ। जी, वो वाली। वेरी वेरी टेस्टी। भाई ये हम खट्टी होती है या मिर्चें ज़्यादा खाते हैं आप नहीं लोग? मिर्ची हम ज़्यादा नहीं खाते, हाँ। नहीं, माइल्ड मैं बताया ना, उसमें जो फ्लेवर्ड भी दाल का आना चाहिए ना, हाँ। मिर्च और स्पाइसेस का नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, वो खाने की क्वालिटी ये होती है, जब आप खाना खाएं, आप देखना, आप मटन कढ़ाई खा रहे हैं, चिकन कढ़ाई खा रहे हैं, तो आपको वो हैवी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये क्वालिटी होती है फूड की, कि उसमें जो चीज़ें आपने डाल दी है ना कोई उसमें मसाला है, हाँ ना उसमें कोई मिर्चें, रेड चिली है, बिल्कुल, वो हम इतनी अच्छी वो कुक करती है ना, कि वो दिल करता है कि बंदा खाई जाए। हाँ बिल्कुल, हकीकत है ये वाली। एक वजह जो अक्सर नाराज़गी का बायस बनती है, आप कोई एक वजह जो आपको बात बुरी लगती है वो हो जाए अगर, तो आप नाराज़ हो जाते देखिए, हैं? बात ये है कि सच बोलना चाहिए, हाँ, आदमी को गुस्सा करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए। नहीं वो तो मैं तो नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई एक वजह। कुछ चीज़ें देखे ना, कुछ चीज़ें होती है, वाइफ जो होती है ना, वाइफ जब आप कोई अज्यूम, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ये करे, हाँ मैं कहूँ ना ये होनी चाहिए, हाँ, अगर वो नहीं होती तो फिर गुस्सा फिर फॉर आता है। एग्जाम्पल जैसे क्या चीज़? जैसे वो भी फॉर एग्जांपल जैसे कोई मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा कि ये डिशें होनी चाहिए थी, ये खाना, अच्छा। वो खाना कम हो गया या कुछ हो गया, पर मुझे लगता है वो भी खत्म हो जाएगा गुस्सा, क्योंकि इसने बेटी को बता दी है, अब वो मेरे पीछे पीछे है। अब इन चीज़ों से गुस्सा भी मुझे अब कम करना पड़ेगा। वो आपकी घर की थानेदार आपकी बेटी है? हाँ, नहीं, अब मुझे लग रहा है कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छा ही और इवन के बेटे ने मुझे कह दिया, हाँ, जब मैं डांट रहा था ना, तब बेटा आ गया, खड़े हो गए, बीच में आ गया, क्या हो गया पापा? हाँ। उससे कि आम चीज़ होती इसका थी। ये मतलब नहीं कि ये बहुत हमारी लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। हाँ। कभी कोई वो हो गया कि जी, क्योंकि इनको स्पोर्ट्समैन है तो इनको खेलों से बहुत लगाव है, स्नूकर बहुत पसंद है, तो जब वो खेल रहे होते हैं ना तो इनको होता है कि बस मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, हाँ। हर चीज़ जो है परफेक्ट होनी चाहिए, ये तो उस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत वो भी कभी हाँ। वंस इन अ वाइल हमारी। आप कहती हैं कि भाई इतना ना स्नूकर पे टाइम लगाएं, थोड़ा टाइम हमें भी दे दें। लेकिन जब ये स्नूकर खेल रहे होते हैं ना तो ये किसी नहीं, चुप चीज़ कर की- जाती है, फिर नहीं बात आती। फिर नहीं, मैं कहती हूँ पहले गुस्सा निकाल लो, बाद में मेरी बारी। हाँ। अब मेरी बारी। अच्छा भाई, तो एक जगह जहाँ जाने के लिए ये हमेशा तैयार होते हैं, आप कहेंगी कि फलां जगह चलो तो फौरन रेडी हो जाएंगे? वैसे तो जब मैं कहती हूँ कि कहीं जाना है तो ये कहते हैं हाँ ठीक है चलो। हाँ, लेकिन उनकी भी पसंदीदा जगह हो ना, वो इनकी- कौन सी जगह ऐसी है? इधर लाहौर में नहीं, कहीं भी, लाहौर, पाकिस्तान से बाहर, या कहीं भी किसी के घर जाने के लिए, कोई भी ऐसी जगह जहाँ जाने को आप कहती हैं तो बस वहाँ तो आराम से चले चलते हैं। लाइक जैसे अब आजकल हम दोनों को ही बहुत शौक है हाँ। कि उम्रा पे चले, वो जब मैं अच्छा। कहती हूँ तो फिर हो जाता है। फौरन राजी हो जाते हाँ, हैं। राजी हो और ये कहाँ जाने के लिए फौरन तैयार रहती है? जहाँ ये- आप कहें। हर जगह। बताया ना, ये 2-3 साल हो गए हैं, हाँ। इसको थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, जो पर नहीं निकलते, देखा तो ये पीछे बढ़ जाती है। अब ये करना है, ये करना है, मतलब पहले तो पता ही नहीं होता था इसे ना, हाँ, तो मैं बड़ा रिलैक्स था। अच्छा। अब ये भी करना पड़ता है। अब ये अब भी नहीं आए, शादी के 23 साल तक इन्होंने आपको रिलैक्स पहले- रखा है। हाँ, बच्चों अब की तो कोई उनका दौर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बच्चों की कोई टेंशन नहीं, हाँ। घर की टेंशन नहीं, अब बच्चे सब कहते set हैं है, अब घर- तो तुम्हारे पर निकल आए। हाँ, खुद ही कहते हैं, वो क्या खुद ही कहते सिखाया हैं? है। नहीं, अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, अवेयरनेस। वाइफ वो होती है जो उसमें आपको हर किस्म की चीज़ें नजर आनी चाहिए। हाँ जैसे ना, सम टाइम आपको बोल्ड बनना तो बोल्ड भी बनो, हाँ सम टाइम अगर हमें रिएक्ट करना रिएक्ट भी करो, गुस्सा भी खाओ,
हाँ। ये चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये कि वक्ती तौर पे होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने गुस्सा खाया है हाँ। तो गुस्से की डेफिनेशन ये है कि गुस्सा ऑटोमेटिकली 24 आवर में उतर जाता है, हाँ बिल्कुल, जो ये तो मर्जी है। आप कर ले। तो वो जो गुस्से के 24 है आवर तेज ये वैसे। जी जी हाँ मतलब कि जब आता है तो सही गुस्सा तो जब ये इनको गुस्सा आता है तो क्या आप छुप वुप जाती हैं या आप भी गुस्सा करती हैं बराबर नहीं, मैंने बोला ना, मैं तब नहीं बोलती। जब गुस्सा इनको हाँ, ये रोना शुरू कर देती। झूठे। आजकल ये बेटी को बता देती, ये मेरे खिलाफ करा रही बेटी को। गलती थी ना, खिलाफ नहीं करा रही, वो बच्चों ने किया, मामा आपका मूड क्यों चेंज है, क्या हुआ है, तो मैं कहा बस ये हुआ है। हाँ इवन के बेटी ने मुझे फोन पे कह दिया सड़ू पापा। अब देखो मैंने कहा क्या हुआ हमने, अब इसने पूरा पता नहीं कैसे गाइड किया उसको कि ये क्या हुआ सर। नहीं, वो कहती है मेरे पापा मेरे हीरो हैं, हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहती ना कि वो गुस्सा करें, हाँ। वो कोई इस तरह करें, तो मैं उनको थोड़ा करूंगी कि पापा ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब वो गाइड कर रही है। हाँ और सही भाई, हमारी जो जनरेशन है ना, जी, जी, जी। हम अपने माँ बाप से डरते थे और अब हम अपने बच्चों से डरते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारी ये वाली जनरेशन 110% जो मर्जी आप कर लें, हमें डरना पड़ता ही है हाँ ये है कि वो हमारे नाराज ना हो बच्चे जाए, हमसे कि नाराज ना हो जाए। वाकई अच्छा, एक लम्हा जिससे आप इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, चलो कोई एक ऐसा कोई लम्हा। लव स्टोरी मूवी बनानी है तुझी की? और क्या भाई, आप इतने स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल पत्थर वाले होते हैं, तो उनको तरह से पिघलाना पड़ता है ना। ये तो है। नहीं प्यार तो देखे, ये तो नेचुरली चीज है। आदमी लोग बंदे- इजहार, बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो थोड़े रोमांटिक हो, इजहार करने वाले हो, वरना यहाँ से खुश होके जाती हैं सारी पता भाभियां है क्या मेरी। रियलिटी ये है कि जो इजहार मोहब्बत करते हैं ना, जो वो फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। अब ये क्या बात है, ये तो अच्छा बहाना है, सारे मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर वो कुछ कर रहे हैं ना, फ्लर्ट कर रहे होंगे आप। नहीं नहीं, ये नहीं बोलते ना, वो नहीं करते रोमांस में, यही तो कह रही हाँ, हूँ। उनको एक नहीं कहते बहाना, भी ठीक है, फिर बहाना मिलता है उनको कि भाई देखो ना, अच्छा है, दिल में प्यार होना चाहिए, हाँ, जबान से ये क्या। भी कहते हैं नहीं, कि बात ये है कि नजर चीजों में आना देखो ना, चाहिए। आप मेरा कहने का आपका दिल करे एक बार घूमने को, हाँ। अपनी वाइफ के साथ कहीं जाने को, खाने पानी, चाय वगैरह, कॉफी वगैरह, तो ये इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है? एक तो नजर भी नहीं लगती, ये नजर भी लग जाती है, पता है। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब लाइक इजहार तो ज़रूरी होता है, खास तौर पे जब आपके बच्चे बड़े हो जाए, जब आपकी शादी को थोड़ा अरसा हो जाए, तब ये थोड़ी सी चीज़ें ज़रूरी हो बच्चे जाए। अब एज स्टेज में आ गए हैं कि तो वो ऑलमोस्ट हमारे ऊपर हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है, हाँ पता जी। है ना, बच्चे भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर उनमें ये चीज़ है ना कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन उनको बहुत पसंद है कि उनके अम्मा अब्बा एक दूसरे की तारीफ करें, या हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये अच्छा बच्चे करते हैं ये, उनको वो इस दौर के हैं ना। हाँ अब वो इन चीज़ों को हमें शर्म आती है हाँ, कि मैं अगर कहना थोड़ा किसी को शाय है ना, तो वो उस कि मैं तरह। आपको पसंद करता हूँ, ये हमें शर्म आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा है कि कोई वो ऐसे कोई ऊंचा नहीं बोलता, अच्छा, सॉफ्ट बहुत तेजी से नहीं बोलते, ऊंचा नहीं बोलते, तो वो बच्चे भी सॉफ्ट हैं। अच्छा, तो वो उनको ये नहीं है कि मामा पापा कभी सीरियस बहुत कोई लड़ रहे हों, हाँ बस ये थोड़ी बहुत होती रहती है। हाँ। वो तो हर कपल छोटे- एजुकेशन डज मैटर ना, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा आपको रोल अवेयरनेस आती है, है, कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको वर्ड्स आते हैं कि आपने कहाँ पे क्या बोलना है, क्या है वोकैबुलरी आपकी Vocabulary सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, हाँ हाँ, ये सारी एजुकेशन ही है ना। ये तो है। लेकिन एजुकेशन के अलावा जैसे माशाल्लाह आप लोगों की, आपका एक्सपीरियंस है, आप पूरी दुनिया घूमे हैं, खेले हैं, उससे भी बंदा बहुत कुछ सीख जाता है ना। Obviously, लोगों में हाँ, awareness उठना आती है बैठना, अलग अलग मुल्कों में जाना, दुनिया देखना, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जी जी। तो ओके, एक ख़ास दिन जो अक्सर ये भूल जाते हैं। पहले भूल जाते थे बहुत, अब याद रखते हैं। जैसे क्या क्या भूलते जैसे थे? मेरी बर्थडे, अच्छा, फिर क्या होता था जब आप इनकी मैंने बर्थडे कहा भूलते जब थे? पैदा होगी तो anniversary। बस ठीक खत्म, बस काम उनकी करना। नहीं, अब जब इनकी बर्थडे आप पहले भूलते थे, फिर इनकी तरफ से क्या रिएक्शन होता था? रोती थी, उदास होती नहीं थी, नहीं या क्या? नहीं नहीं, वो सब भूल जाते हैं समटाइम। वो पैदा हो गए, अब कितने 25 साल हो गए शादी को, क्या करना है? बर्थडे तो मनानी, बच्चों की मनानी चाहिए नहीं ना। मनानी नहीं, विश करना, मतलब वो मनानी तो वो एक डिफरेंट है ना। हाँ, विश करना भूल जा। आपको याद रहती है इनकी बर्थडे? हाँ, तो वो मतलब ये थोड़े से उस मामले में वो होता है ना कि नहीं, अब नहीं भूलते। अब नहीं भूलते। व्हाट्सएप आ गया, वरना ग्रुप बना, बस में हैप्पी बर्थडे लिख दो, वो खत्म। कोई एक आधा पहले लिख देता है। हाँ। कह रहे होते हो? हाँ, हाँ,
ग्रुप आ गया। नहीं, बेटी याद दिलाती होगी ना अब तो। बेटी से पहले ही अब कर देते हैं, उनको पता है कि बच्चों के याद रखते हैं बच्चे बर्थडे वगैरह। बच्चों का वो होता है कि कुछ सरप्राइज दिया इन्होंने कभी आपको जिंदगी में, किसी भी किस्म का सरप्राइज? वो कह रहे हैं कि शायद कोई दूसरी शादी का सरप्राइज दिया नहीं, मैंने ये नहीं दे ही ना दे, मैंने क्या मतलब ये नहीं, सरप्राइज के नहीं, मैंने कहा कोई किसी भी किस्म का वो सरप्राइज दिया पूछे है? जैसे कोई सरप्राइजेस होते हैं कि अचानक कभी आ जाना वैसे वो और इस तरह हाँ कहीं घुमाने ले गए, घुमाने कहीं ले कोई जाना। कोई सरप्राइज चलाओ, लॉन्ग ड्राइव पे चलें। सरप्राइजेस तो नहीं देते इस इनको इनकी क्या हो गया, इमाद के बाद बड़ी सबकी ख्वाहिशें जाग रही हैं, हाँ। है ना? ये बड़ा मसला होता है। एक हमारी शोबिस में भी कोई किसी की हो जाए तो मेरे मियाँ बार बार देख रहे होते हैं, बार बार वीडियो मुझे भेज रहे होते हैं। कि कर देखा जो भी उसने जिसकी भी दूसरी शादी फील्ड में हो जाए ना, आदमी फौरन शेयर हो जाते हैं। हर बंदे की अपनी लाइफ है, अब वो बेहतर समझते हैं, उन्होंने गुजारनी है, हाँ। उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। एक को संभालने पे क्या राइट डिसीजन नहीं, क्या राइट डिसीजन है, क्या रॉन्ग डिसीजन है, हाँ। ये वक्त बताता है आपको। हाँ, ये तो है। आप वक्ती तौर पे कर तो लेते हैं, अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर इसका मतलब गलत, अच्छे आ जाए तो फिर अच्छी बात। बिल्कुल, ये तो है। ये तो एक जुआ है, रिस्क है, शादी तो कहते हैं ना, और दूसरी शादी डबल रिस्क। शादी एक ट्रेंड भी है ना कि शादी ये भी एक फैशन में आता जा रहा है कि दूसरी शादी करना भी ट्रेंड है, हाँ। तीसरी शादी करना भी ट्रेंड है। हाँ, तो ये थोड़ी सी कौन सा ट्रेंड है ये? ये आजकल चला हुआ है। अच्छा भाई, एक ताना जो हर वक्त ये आपको देती हैं और आप इन्हें देते हैं। हम ये करते ही नहीं है। कोई एक तो ताना, जैसे आप डेट्स भूल जाते हैं, बर्थडे याद नहीं रखते, या कोई ऐसी बात? वेरी फ्रैंक, कभी भी ताना देखो, ताना जो ना, कभी ऐसा ताने हुआ का ही नहीं मतलब ये होता है कि आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो वो नहीं है कभी ऐसी कोई बात अभी। कभी भी कोई शक करना, ये ताना, ये वो? शक तो ये तो पैदाइशी शक होता है ना, देखा किसी भी कोई लड़की के साथ बात कर लेना या देख लेना या मिल लेना, तो वो शक तो फिर वो नहीं क्यों हमारा पैदाइशी हक है ना, है ना? वो ना चाहते हुए भी वो रहते ही रहते। देखा, इसमें मुझे इसमें पता। हम जरूर बात करेंगे। पूछने को कहते हैं शक। हाँ, अब भाई ये तो ये इस बारे में तो बात होनी चाहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। शान सहूर, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। अब्दुल रज़ाक एंड आयशा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे शक की। मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती है ना खवातीन में, हम सब शक्की होते, क्या करें, है ना? ज़रूरी भी है, जरूरी है। तो अगर मैं 10 में से पूछूं कि कितनी ज़्यादा शक्की हैं, तो आप क्या इनको नंबर देंगे? 10 में से 3 और 4। हाँ, ज़्यादा शक्की नहीं है। कहते तो बहुत है, बयान तुम लोग बदल लिया, ब्रेक पे जाने से तो पहले गए थे, तो पैदाइशी शक्की है। अभी लगता है मैसेज आ गया बेटी का, अम्मी को ज़्यादा देखे, शक्की ना। शक कर कर के जब कोई रिजल्ट नहीं ना मिलता, हाँ तो फिर शक आस्ता कम होना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ, तो क्या आप शक नहीं करती, जैसे हाँ। कि कुछ हो, पूछगछ पूछ होती लिया कि ये किससे क्या बात है, कर रहे किससे थे, बात किसके साथ तस्वीर हाँ, खिंचवाई? तो वो तुम शक कर रही हो। हाँ शक नहीं कर रही होती, समटाइम मैं सच में नहीं कर रही होती, हाँ, फिर मैं कहती हूँ ठीक है। मतलब पूछगछ में थोड़ा सा हाँ। होती है आदमियों को ना थोड़ी प्रॉब्लम Problem के के- क्यों पूछा जा रहा है। वो कुछ दिल में होता होगा ना, है ना, इसलिए वो फिर होता है कि भी क्यों पूछ रही। तो आसान है इनको कन्विंस करना, इनको वो कहते हैं ना सूद करना कि भाई हाँ भाई कोई भी नहीं है, ऐसे ही है ये, हाँ, आसान है? इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप खुद गिल्टी होते हैं ना, तो जैसे मैंने बात की फॉर्मेलिटी की, हमारे में फॉर्मेलिटी नहीं है कोई भी, हम जो भी है क्लियर है सारा कुछ। हाँ तो सम टाइम होता भी है, पर एक टाइम आपको पता है, हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है पाकिस्तान टीम में, वीआईपी प्रोटोकॉल, फेमस, सारा हर चीज़, तो एक टाइम होता है, टाइम के बाद फैन फॉलोइंग है। जी काफ़ी, तो ये तो रियलिटी हर के साथ होता है। हाँ। तो आप कैसे मैनेज करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ज़्यादा मुश्किल क्या होता है जब बीवी साथ ट्रैवल कर रही हो, या मतलब साथ साथ हो तब ज़्यादा शक्की होती है, या अगर वो घर में बैठी हो, ज़्यादा दूरियां हो थोड़ी, आप गए हुए हैं ट्रैवल करने के लिए, बात ये कि ये ज़्यादा आदमियों के लिए बेहतर क्या है? आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होगा जी कि हमेशा इंसान को दूसरों की बीवी अच्छी लगती है। ये बात गलत है। हाँ, ये बात गलत है। ये बात गलत है, सिर्फ आपके माइंड की वजह से ये सारी चीज़ें। हाँ,
कि आपका माइंड वहाँ पे लेके आपको जाता है तो वो आप ये कहते हैं ना करते हैं। बच्चे अपने बीवी दूसरी। बीवी हाँ, ये एक ही कहावत गलत है, ये कहावत ऐसे- है। ये गलत चीज़ है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी नेचर कैसी है, आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी नज़र कैसी है। तो नज़र पे सारा डिपेंड करता है। हमारी नज़र ख़राब होगी तो हमें फिर ऐसा ही नज़र आएगा सारा कुछ। हाँ हाँ। मेरा सवाल कुछ और था ना, मैंने सवाल ही किया था, ज़्यादा बेहतर क्या है, जब बेगम साथ होती है तो ज़्यादा शक्की होती है, जब साथ ट्रैवल करी होती है, या जब घर में जब होती है तो आपने ज़्यादा? साथ ले लिया तो शक ही खत्म हो गया ना। तब तो साथ होती है। आपको क्या ज़्यादा आप इंजॉय करती थी, ट्रैवल करने में साथ या अपने घर में सुकून से रहना? नहीं, ट्रैवल करने में मज़ा आता है। मज़ा आता है जब साथ जाते हैं। साथ, हाँ। तो कोई ऐसा वाकया याद है कि आप लोग साथ गए हो, कोई ऐसी अच्छी बुरी बात, कोई भी ऐसी चीज़ याद है आप लोगों को? मुश्किल है, कोई हुई नहीं कभी ना। हाँ। जब फैमिली साथ होती है तो फिर आपको पता है बिल्कुल आप उसी तरफ क्यों जा रहे हैं? कोई भी वाकया हो सकता है, मैं कोई शक वाला वाकया थोड़ी कह रही हूँ। कोई ऐसी बात, कहीं गुम गई हो, या कोई ऐसी चीज़ हुई है कभी ट्रैवलिंग के दौरान कुछ? नहीं, वो टीम के साथ ही होते हैं, वो नॉर्मल कोई इतना घूमी तो इस तरह आज तक नहीं। हाँ, कोई शॉपिंग, कोई ऐसी चीज़ उस पे छोड़ के चले गए हो, आगे निकल गए हो, कुछ ऐसा? हाँ, ये करते हैं कि जब शॉपिंग पे जैसे बाहर जाना हो ना, शॉपिंग पे कुछ ऐसी बात कर देते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा, कि मैं ताकि खरीदारी फिर मैं कहती हूँ मैंने शॉपिंग करनी नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आई ये तो अपना फ़ायदा करी जाते हैं मुझे नाराज़ करके। ये ट्रिक है ना, पैसे मैंने बचाओ। अब मैं कहती हूँ कि आप नाराज़ हो, जो मर्जी हो, मैं डबल करूँगी। ये इतने दिनों बाद समझ आई, कितने सालों पहले बाद? मैं कहती थी बस अब मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने कुछ लेना ही नहीं है। हाँ। और ये बड़ा खुश हो जाते थे। मैंने कहा ये क्या चक्कर क्या है? हाँ। कि जब भी मैं ये गुस्सा जान के करती- करते हैं? हाँ, वो कहते थे ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझे इनका ट्रिक था। इंग्लैंड में पौंड बचाओ। अभी रिसेंटली हुआ जो हाँ। इंग्लैंड जब गए थे, जब शॉपिंग पे जा रहे थे, कहते तुम लेट कर रही हो। हाँ। अब तैयार होके ही बाहर जाना है ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ, मैंने जाना ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये मुंह बना के कमरे में बैठ गए ना कि आएगी मनाएगी, फिर मैं चला जाऊँगा। तो मैं बाहर आइसक्रीम खा रही थी तो आके देखे कह रही है तुम तो बड़े मज़े से आइसक्रीम खा रही हो। हाँ। मैंने कहा अब मैं क्या स्ट्रेस लूँ, मुझे पता है कि अभी ठीक हो जाएंगे, फिर मैं चिल करूँ। मैंने ट्रिक किया ना, मैं कहा शॉपिंग करने जाना है, चलो शायद ये कहेगा नहीं। वो मैंने कहा अब मुझे पता चल गया, अब नहीं मैं वो करती कि भी गुस्से में। मैं कहती ठीक है, हाँ। चिल रहो, शॉपिंग होनी है। सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं आप लोग? नहीं, नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। और आप हैं? इंस्टा पे हूँ। इंस्टा पे हैं? थोड़ा सा हेक्टिक लगता है ये ना। लेकिन अब too much एकेडमी खोलूंगा ना अपनी, तो फिर शायद इसमें एक्टिव होना पड़े, हाँ। क्रिकेट की। अच्छा, जी। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है उस वक्त अब आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, हाँ, ये तो है। सो अब जब आप क्रिकेट खेल रहे होते थे तभी कभी सोचा था कि कोई एक होता है ना कि साइड बिजनेस, जैसे सारे क्रिकेटर सोच रहे होते हैं कोई हम साइड बिजनेस करें, अक्सर कोई ऐसे मशवरे किए आपस में कि आगे फ्यूचर हम क्या करेंगे? साइड बिजनेस का हमारा माइंड नहीं है। अच्छा, हम लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं तो फिर इसमें नुकसान होता है। मतलब बिजनेस माइंडेड इतना है नहीं। है नहीं। business हाँ, तो कभी हुआ ऐसा नुकसान बेयर जी किया? जी हाँ। बहुत। हाँ। हाँ, प्रॉपर्टी में हुआ है, प्रॉपर्टी में। ओह, अच्छा। आपको पता है सेलिंग बाइंग में थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाए ना, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो वो अब आप लोगों ने अपने आप को ये समझा लिया कि भाई बिजनेस माइंडेड तो हम लोग हैं नहीं, हाँ जी। अब हमने कोई ऐसी चीजें नहीं, वो करनी ट्रस्ट कर लेते हैं ना, किसी भी कोई बंदा आया जी आप ये कर लें तो बात मान ली, हाँ। बाद में उसका बेसिकली रिजल्ट। ये कहते हैं कि बस मैंने कह दिया कि जो वर्डिंग है, जो ज़ुबान से कह दिया, वो इनके लिए ज़ुबान काफ़ी है, लेकिन लोगों के लिए नहीं है ना। और वो तो लिखत पढ़ा वो कहते हैं कि वो नियत, वो कहते हैं कि भाई जब तक वो लिखना लुकना नहीं, हम कहते हैं हमने कह दिया, हाँ। हमारी ज़बान ही इनफ है। हाँ, उनके लिए फ्रॉड करना इजी है, इजी है। और क्या जबान है ना? इस आजकल तरह तो अगर आप ऐसे ही तो फिर फायदा ऐसे उठाते हैं फ़ायदा लोग, उठाते है ना? कुछ फोन कॉल्स हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं भाई क्या सवाल आते हैं। पब्लिक को भी हम मौका दे रहे हैं सवाल करने का। जी, पहले कॉलर कौन है? हेलो हेलो जी, अस्सलाम मैं वालेकुम। आयशा बात कर रही हूँ। अरे एक और आयशा, यहाँ पे भी आयशा है। यस, आई एम आयशा। जी। और आप दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, आयशा भाभी और रज़ाक भाई दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। कोई मेरा सवाल आयशा भाभी से है। जी आयशा, जब मैच हार के रज़ाक भाई आया करते थे तो इनका घर में रिएक्शन कैसा होता था? चले मैं अभी पूछ के इनको बताती हूँ आपको, ठीक है?
भाई जब अगर कभी मैच हार के बुरे मूड के साथ रज़ाक भाई आए हैं घर, तो कैसे घर में आते थे? जब जैसे टीम में होते थे, जब हम साथ ट्रैवल करते थे तो बच्चे साथ होते थे, जब ये लोग हार के आते थे ना तो हम लोग थोड़ी देर साइड पे हो जाते हैं कि कुछ कहना नहीं, हाँ। बच्चों को रुलाना नहीं ज़्यादा, बच्चे हाँ। डिमांड नहीं करे, मूड हाँ। ऑफ तो होता था हाँ, तो वो आप पहले ही समझ जाती पहले थी ही कि हम भाई लोग, हाँ। कभी ऐसा हुआ है कि जिसके बाद ये करने लगी आप, मतलब कोई ऐसी चीज़ हुई है कभी के नहीं, कुछ गुस्सा ऐसे कभी इन्होंने इस तरह किया उदास नहीं और है। वो हाँ, उस तरह? नहीं, अब जब जीत के भी बंदा आता है फिर जीत के नहीं नहीं, वो कह रही हैं कभी हार के मैंने सवाल ये किया है कि जब जीत के नहीं, हार के जब हार आए, के जब आए। तो फिर क्या करते हैं आप लोग घर में, किस तरह? क्योंकि वो स्ट्रेस तो होता है, हाँ। वो फिर मूड ही नहीं, डिफरेंट इनको होता है। इनको खुद स्ट्रेस होता है। हाँ। मुझे खुद होता है। अरे। मेरे बच्चे टीवी पे खड़े होते हैं, ये तो जब आउट होके आते थे ना तो वो होता तो आप आउट क्यों हुए? अच्छा, ओए होए, वो रो पड़ते थे। इनको होता था कि भाई मैंने अब अच्छा हिटिंग कर के फिर खेलना है। हाँ हाँ, बच्चों को ये जब बच्चे Craze छोटे थे तो उनको था कि आप आउट क्यों हुए? आउट क्यों हो गए हैं हाँ। बाबा? तो वो आपस में जैसे सबकी फैमिलीज होती थी, सबके बच्चे होते थे ना, हाँ। तो वो सब मोस्टली बच्चे छोटे छोटे होते थे, उनको क्या पता, वो रो ही रहे होते थे, बाबा आउट हो गए, आउट हो गए। क्यूट। अच्छा भाई, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो फरहान जी। मैडम, बहुत बहुत खुशी हो रही है रज़ाक भाई को देख के। हमेशा ग्राउंड में देखा, आज आपके शो में देख के बड़ी खुशी हो रही है। जी जी, क्या एक सवाल भी करेंगे? करना चाहेंगे आप रज़ाक भाई से? रज़ाक भाई मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो? जी जी आ रही है। जी जी बोले। जी रज़ाक भाई, हमें याद पड़ता है ज़िंदगी में जो पहली मर्तबा जो दिल टूटा है हमारा, वो 99 का वर्ल्ड कप था, जो आप भी खेलने गए थे वहाँ पे। तो रज़ाक भाई, जो पूरे उस टूर्नामेंट में आपकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन फाइनल बुरी तरीके से हार गए। तो हम तो बहुत अरसा लगा हमें गम से बाहर निकलने में, आप कैसे निकले? चलिए जी, अब अपने गम की कहानियां भी सुनाते हैं, आप टीवी पे देखें। हाँ देखिए, बात ये है कि हम जो एक कहते हैं ना कि एक स्टार बनने में थे, कि स्टार ये अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो हम स्टार बन जाते, वो उस हमें थोड़ा सा सेटबैक हमारी लाइफ में आया। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि अगर वर्ल्ड कप जीता होता तो अब्दुल रज़ाक बिल्कुल डिफरेंट होता और उसका जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल डिफरेंट होता, क्योंकि मुझे पता है कि 92 का जब वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान में, तो वो जो स्टार थे आज तक पूरी दुनिया उनको याद करती है। तो ये हमें थोड़ा सा था कि अगर ये 99 का वर्ल्ड कप हम जीत जाते हैं तो उसी तरह फिर लोग हमें भी याद रखेंगे कि जिस तरह 92 के हीरोज़ को याद रखा। तो वो फिर उसके होता है ना, कभी कभार कोई एक दिल को लग जाता है गम के मिस हो गया या कुछ, तो उससे निकलते, मतलब मैं एज क्रिकेटर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग उससे निकलते कैसे हैं? क्योंकि आजकल देखिए हर तरफ इतना, कोई भी ज़रा सी जेनजी जो है वो ज़रा सी कामयाबी नहीं उनको होती ज़िंदगी में, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी। मीडिया बहुत है ना, और ऑनलाइन जैसे अवेयरनेस बहुत है, मीडिया ज़्यादा। बहुत इन है, हर इन है, तरफ बात फौरन फैल जाती हाँ। है, तो वो फिर स्ट्रेस भी बहुत जल्दी फिर बहुत, वो ले बिल्कुल। लेते हैं लोग। तो आप लोग कैसे उस पे काबू पाते थे, उस देखिए, स्ट्रेस जो पर? वर्ल्ड कप होता है ना, ये आपका एक एग्ज़ाम होता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, पेपर देने हैं, तो फाइनल पेपर आ गए आपके। बिल्कुल। तो हमारी जो हर क्रिकेटर की ये सोच होती है, वर्ल्ड कप खेलना एक तो ड्रीम होता है, एक तो इसका बड़ा होता है कि मैंने वर्ल्ड कप खेला, और वर्ल्ड कप आपको रियल टेस्ट होता है कि आप कितना को पोटेंशियल है, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग है, कितना को प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे 92 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम ने विकेटें आके 2 ले ली, तो वो आज तक लोगों को याद है। बिल्कुल। तो वसीम अकरम का बिल्कुल डिफरेंट है, वो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी में है वो बिल्कुल। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान में भी होता तो सर का खिताब उनको मिलता। हाँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हम भी मिस करते हैं कि 99 के वर्ल्ड कप में अगर हम जीते होते हाँ। तो हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी, हम भी सेकंड राइजिंग स्टार बन जाते 92 वर्ल्ड कप के बाद। तो वो उस चीज़ का बड़ा वो अफसोस है। तो उस कितना अरसा लगा आपको उस अफसोस से निकलने में? अब देखिए, बात ये कि जब आपका नेक्स्ट मैच आ जाता है, जैसे सीरीज आ गई, उसके बाद हमारा कनाडा का टूर था, हाँ। सारा कप खेलने गए, तो जब पहला मैच वो फिर वो निकल जाता है, पर फिर हम उसका वेट करते हैं हाँ। कि इस नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कोशिश करेंगे कि हम बेहतर ये परफॉर्मेंस और पर वो फिर वो ये लक की बात होती है। फिर हम 2009 का वर्ल्ड कप हमने T20 जीता। हाँ। तो अल्लाह करे कि आगे कोई पाकिस्तान जीते तो ये दोबारा फिर चीज़ें शुरू। इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर।
हेलो अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम अमरीन, आप क्या सवाल करेंगी? निदा, मैं आपका शो देख रही थी, अब्दुल रज़ाक साहब आए हुए हैं माशाअल्लाह। जी जी और मैं कहना चाहूँगी कि ये अपने टाइम के बड़े ग्रेटेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं जी जी। और मेरे हस्बैंड भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा और मैं ये सवाल करना चाहूँगी, वैसे तो मुझे क्रिकेट देखने का इतना शौक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एक क्रिकेटर की वाइफ को क्रिकेट से कितना लगाव होता है या कितना लगाव होना चाहिए? चलें, मैं अभी आपको जवाब लेके देती हूँ। हाँ भाई, सवाल आपसे है भाभी कि एक क्रिकेटर की वाइफ को क्रिकेट से कितना लगाव होता है या फिर कितना होना चाहिए? जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझे नहीं था इतना इंटरेस्ट, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इनको देखती गई फिर वो आप में बिल्ड हो जाता है ना वो हाँ। इंटरेस्ट। तो अब तो इतना ज़्यादा क्योंकि ये खेलते हैं, उसके बाद बेटा भी खेलता है। हाँ। तो अब तो बहुत है। पहले मैं कहती थी कि ये स्ट्रेस देते थे, अब वो बेटा खेलता है तो उसका स्ट्रेस होता है। हाँ, तो वो तो तो लगाव पूरी तो हो जैसे जब जाता आपकी शादी होती तब आपको चीज़ें रूल्स भी नहीं पता है। होंगे नहीं, क्रिकेट के? तब वो देखते थे क्योंकि वैसे ही बड़ी खुश थी, बने बनाए स्टार मिल गए। ओए होए होए होए। आप भी बड़े खुश थे, जहाँ कहा वहाँ शादी होगी है ना। और क्या भाई, इतनी छोटी सी लड़की मिल गई आपको अभी बस। अभी भी छोटी लगती है। हाँ, ये तो हकीकत है। है मैंने ना? आते ही बोला, मैंने कहा ये तो छोटी सी बच्ची से शादी की हुई है इन्होंने। मैंने तो आते ही देखा, मैंने कहा हे अल्लाह, पता नहीं पहली है दूसरी है कौन। मैं तो यही परेशान हूँ, मैंने अक्सर- पहली दफा देखा आपको। अक्सर कई लोग पूछते हैं, हाँ। कई वो कहीं ऐसी जाओ ना गैदरिंग में तो बड़ी उम्र की जो औरतें होती है ना, हाँ। वो कहती है कि तुम दूसरी वाली हो। मैं कहती हूँ नहीं, मैं एक ही हूँ, पहली वाली हूँ। हाँ, ये तो भाई ये कॉम्प्लीमेंट्स तो हैं ऐसा ही सच्ची। होना चाहिए, पता है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। आप जो वाइफ होती है उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ जो वाइफ गिव अप कर देती है ना, तो फिर जो हस्बैंड होता है ना, फिर हाँ। वो सेकंड का सोचता है। और बहुत सारे हस्बैंड हमने ऐसे भी देखे हैं जो पहली भी इतनी हाँ। जबरदस्त, फिर भी फिर वो भी। सेकंड का हो रहा है। वो बस इसका कोई अल्लाह ताल्लुक ताला नहीं है इससे। हिदायत दे बस। हाँ, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, खूबसूरती और फिटनेस का ताल्लुक ही नहीं, नहीं जैसे है। मैंने कहा ना, माइंड की गेम सारी, सब बिल्कुल। कुछ माइंड है। हाँ, ये तो खैर है। जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसे ही हाँ। आपको फिर। आपको क्या लगता है वाइफ्स, जो क्रिकेटर की वाइफ्स हैं, उनको क्रिकेट से लगाव होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली जॉब है ना, हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्रिटिसिज्म भी होता है, तारीफें भी होती हैं, हाँ। और सिलेक्शन है। और डिस्कशन भी तो होती है ना, फिर अपना और पार्टनर। आपके घर का एनवायरनमेंट पूरा उस पे होता है। टीवी हाँ में हर जी। वक्त क्रिकेट चल रहा हाँ, होता है, हाँ। तो वो पूरा एनवायरनमेंट बना होता है। तो आपके घर में क्रिकेट के अलावा अगर कोई चीज़ चलती है तो वो क्या है? ड्रामे, फिल्में, कोई और? ड्रामे तो ऐसे अच्छा हम इतने नहीं देखते, फिल्में भी इतने वो कोई शौकीन अच्छी नहीं। बस मूवी, cricket ही अच्छी sports। नहीं, अच्छी नहीं। मूवी कोई आ जाए हाँ। फिर जो स्टोरी को आपको क्वाइट टचिंग हो ना, जो टचिंग, movie। हाँ, वो Emotional। कोई हाँ। ड्रामा भी ऐसा हो कि जो हमें लगे कि कोई हाँ, अच्छा है, अच्छा है, उसको देख के वो- फायदा होगा तो वो हाँ। देखते हैं। वो देखते वो हैं। मिलकर आप लोग देखते हैं साथ, या आपकी चॉइसेस अलग नहीं, फिर हैं? हम दोनों देखते हैं। दोनों मिलकर देखते हैं। हमें दरअसल जो होती है ना हॉरर मूवी, हम इस तरह और ओहो। कोई थ्रिलिंग, थ्रिल एक्शन कॉमेडी जैसे शॉमेडी नहीं पसंद आपको? नहीं कॉमेडी इतना नहीं, जैसे जैसे वो होता ना, जैसे आप सस्पेंस। ये पाकिस्तानी ड्रामा था साया। जैसे हॉरर ड्रामे ओहो। होते हैं वो हाँ, पसंद है। ना वो उसकी वाइफ मर जाती है तो उसकी उसकी जो सोल होती है वो घूमती आती है। मैंने कहा इस तरह की चीज़ें मैं ना ये फिर मुझे दूसरी पसंद। शादी की जब बात करते हैं, मैं कहा मैं भी खिड़की में ऐसी ही बैठी रहूँगी। तो वो उस तो आप तरह डराती रहती हैं इनको? हाँ। हाँ, कहती है मैं उसको मार दूंगी। मैंने कहा मैं कर दे ही नहीं। ऑन एयर कहीं नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया? साया ही तो नहीं आ गया कोई? अभी हम ड्रॉनी बातें कर रहे थे। दोबारा कॉल करेंगे भाई। हाँ भाई, दोबारा करें। हम अभी क्या बातें हमने की तो वो कुछ Call ऐसी ही होगी। कट होगी। अच्छा, वैसे इन चीज़ों पे बिलीव है आपका? ये जिन्नात और ये साया और 110%। हाँ दिस इज रियलिटी। ये तो reality ये होती इसको है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। नहीं, कभी कुछ हुआ है कोई ऐसा चीज़ खुद अपनी आंखों से, मतलब इसकी वो की है काफ़ी आपने? दफ़ा ब्लैक मैजिक के चक्करों में काफ़ी रहे हैं, लोगों ने बड़ा कुछ किया है। सच्ची में? हाँ, हुई हुई। तो ये काफ़ी रहा है।
मेरी बेटी पे भी हुआ, आयशा पे भी हुआ, मुझ पे भी हुआ। तो ये चलता रहता है, ये लोग जो फिर ऐसा उसका तोड़ वगैरह वो कैसे फिर हसद करते हैं ना लोग। हाँ अल्लाह। तो क्या हुआ था, बीमार हो गए थे आप लोग, क्या हुआ, कैसे पता चला था? ये दरअसल ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी सोल के साथ खेलते हैं। ये ब्लैक मैजिक होता है ना, आपकी मोटिवेशन, आपकी डिज़ायर, आपकी सब चीज़ें ये ना किल कर देती हैं, मार देती हैं आपको। डाउन हो जो थे आप। हाँ, आपका दिल नहीं करता आपका दिल नहीं चाहता कुछ भी किसी से बात करने करने को, घूमने को, हाँ। खाने पीने को, और Change चिड़चिड़े हो हो जाते हैं आप ऐसे छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ। तो ये रिएक्ट करती है चीज़ें। तो ये आप तीनों के साथ हुआ, बेटी के, आपके भी हाँ, वो तीनों के शुक्र है साथ? बच गए। बेटी को तो ऐसा बंदा था, वो बेटी को बुखार चढ़ जाता था। हाँ, वो अच्छा, छोटी उसकी थी, कॉल आती छोटी। थी, उसकी कॉल आती थी कि मुझे पता चला है कि आपकी बेटी बीमार है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? हालांकि उसने किया होता था। तो वो कहता जी मैं आ रहा हूँ, और उस बंदे ने किया होता हाँ, था? और वो हमें पता नहीं था ना। 101, 102 टेम्परेचर से चेक करती थी मैं, इतना और टेम्परेचर होता जैसे बेटी को बुखार चढ़ा हुआ है ना, 104 103 चढ़ा हुआ है, तो वो आ जाता था। हमारे दोस्तों में था, हमें पता नहीं था ये करता है। तो वो कहता था कि मुझे 2 मिनट दे। मैंने कहा जी हम डॉक्टर के पास ले जाए। कहते नहीं, ज़रूरत ही नहीं। हाँ, वो ठीक बैठता कर था, देता था। तो अपनी फिंगर को मेरी बेटी को 6-7 साल की थी, बेटी के मुंह में डालता था ऐसे करके, और विदिन 30 सेकंड बेटी उठ के बैठ जाती थी। और आप लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता था यार कि ये तो बंदा ये तो बोल। लाजवाब इंसान है भाई। तो इस तरह की चीज़ें फिर होती रहती। उफ, अल्लाह, मुझे कुछ हो रहा है सुनकर ये। हाँ, तो नहीं, फिर देखिए- आपको पता कैसे चला फिर? पता फिर जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग, उनकी रहनुमाई है, वो उनकी शफकत है कि वो फिर पता चल जाता था कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है। और फिर कैसे फिर उससे जान छुड़ाई? जान छुड़ाई, बस वो जब पता चल जाता है ना, तो फिर वो आप, अगर आपको पता हो ये बंदा ये इन कामों में है, हाँ। अगर फिर भी उसके साथ आप दोस्ती रखें ना, तो जितना वो गुनाह करेगा आप भी करेंगे। आप भी तो आपको छोड़ involved देना हो। चाहिए। ओके। आप इस्लाम के दायरे से खारज होते हैं ना। हाँ हाँ। नो मुस्लिम। तौबा तौबा तौबा। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी निदा, मैं आपका शो देख रहा था, तो बहुत अच्छा शो जा रहा है, और मैं रज़ाक भाई का ना टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। अपनी स्कूल लाइफ से ही मैं उनका बहुत मतलब बड़ा फ़ैन हूँ। जब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट खेलते थे, अच्छा। और उनकी बैटिंग तो मैं बता ही नहीं सकता। बस मैं उनसे एक सवाल करना चाहता था, वो रिलेटेबल यूँ है कि जब वो अपने टाइम पे क्रिकेट खेला करते थे तो परफॉर्मेंस होती थी, लेकिन आजकल लीग्स भी आ गई हैं, बहुत सी फैसिलिटीज भी आ गई हैं, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसके बारे में वो कुछ बताएं कि वो क्या सोचते हैं। आपको आवाज आई? थोड़ी आवाज गड़बड़ हो थोड़ा रही सा थी। वो हुआ डिस्टर्ब। क्या हाँ, क्या सवाल? कह रहे थे जो पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी सी पहले के मुकाबले में कम हो गई है। तो उसके ऊपर आप क्या तबसरा करना चाहते क्राइटेरिया वही है। हैं? हाँ। सिर्फ ये जो क्रिकेट है, कोई भी गेम ले लें, माइंड गेम है। जब प्लेयर मेहनत करना छोड़ देते हैं तो फिर आप में वो क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जो पोटेंशियल अल्लाह ताला ने दिया होता है वो आपकी ट्रेनिंग से, आपके फोकस से। मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर क्रिकेट है तो मैं पैशन हूँ, मुझे लगता है कि मैं जब सोऊंगा तो मेरी आँख खुल जाएगी कि मैंने ट्रेनिंग करनी है, मैंने प्रैक्टिस करनी है अपनी। तो इस तरह का पैशन आपको डेवलप करना पड़ता है। हाँ। कुछ बनने के लिए सोचना पड़ता है। हाँ। तो चीज़ें वही हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, ये अच्छा है। और पाकिस्तान में तो अब इतनी क्रिकेट हो रही है, इतने ट्रायल्स, ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। कोई भी पोटेंशियल वाइज प्लेयर है तो वो आए, वो अपना शो करे और सिलेक्ट हो और वो खेले। आपकी इतना ओपन हो गया हुआ है। हाँ। तो ये प्लेयर पे डिपेंड तो करता है। परफॉर्मेंस का जवाब आप दें ना कि आजकल परफॉर्मेंस पर वो क्यों नहीं मिल रही देखिए, है? परफॉर्मेंस हमेशा परफॉर्मेंस आती है जब आप कुछ करना चाहते हो। मुझे पता है कि जी मेरी एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ। कि मैंने कम बॉलों पे ज़्यादा स्कोर करना है, मैंने टीम को जितवाना है। तो ये जो प्रेशर है ना, ये आपको लेना चाहिए। अगर ये प्रेशर लेंगे तो हाँ, परफॉर्मेंस मुझे इसमें प्रेशर में मैं इंजॉय करना चाहिए। आपको पता है कि जब किसी पे प्रेशर पड़ता है हाँ। तो वो उसकी मोटिवेशन, उसकी फिटनेस डाउन होती है। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, अपनी फिटनेस को अप रखने के लिए, कॉन्फिडेंस को अपना गियर अप करने के लिए मेहनत उस करनी प्रेशर को
ख़त्म करने के लिए कि आपको फिर विल पावर के साथ हिटिंग करनी पड़ती है, सेंसिबल हिटिंग करनी पड़ती है। जैसे अब मैचों में 250 स्कोर भी होता है, वो भी तो टीम कर ही रही है, प्लेयर कर ही रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, परफॉर्मेंस, ये ऑल इंडिविजुअल प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे खेलना चाहते हैं। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मिस्टर एंड मिसेस रज़ाक आज हमारे साथ मौजूद हैं और साथ इनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। वो कैसे भाई? ऐसे कि वो हमारे साथ कॉल पर है क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है। आमना नाम है? आमना रज़ाक। आमना रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? तुम्हारा रोज़ा खुल चुका है उधर यूके में? जी मैं ठीक। अभी कुछ घंटे पहले ही रोज़ा खुला था। पता है तुम्हें हिचकियाँ आ रही होंगी क्योंकि हम तुम्हारा इतना जिक्र कर रहे थे। अच्छा। हमें अभी पता चला कि अब्बा जो है कुछ कोई बात मनवानी हो तो भाई आमना जो है बस वो मनवा सकती है। ऐसा ही है? जी सबसे आगे मुझे खड़ा कर देते हैं पूरे घर में। पूरे घर में? जी। और तुम्हारा रोब है अब्बा के ऊपर थोड़ा? रोब नहीं, मेरी बात मानते हैं बाबा। आई थिंक आई गेस हाँ थोड़ा सा तो होगा ही। हाँ? अच्छा, अपने अब्बा की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या लगती है तुम्हें आमना? बाबा की सबसे बेस्ट क्वालिटी आई थिंक जब किसी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लाइफ के कोई एडवाइस चाहिए हो ना तो पापा बहुत अच्छी तरह से देते हैं। अगर प्रोफेशनली मैं कभी अपने आप को अंडरमाइन कर रही हूँ तो बाबा के पास जाके उनसे कुछ एडवाइस ले लेती हूँ और आई थिंक वो मोटिवेशन बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। तो आई फील लाइक ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है पापा की। बहुत सपोर्टिव है। और बेस्ट क्वालिटी अपनी अम्मा की बताओ। अम्मा की बेस्ट मामा की आई थिंक मामा की बेस्ट क्वालिटी जब किसी इमोशनल एस्पेक्ट पे बात करनी हो, किसी पे कन्फाइड करना हो तो मामा उसमें बहुत अच्छी हैं। कभी भी बर्डन कम करना हो या आगे किसी चीज़ पे मुझे स्ट्रेस हो रहा हो तो मामा के पास जाके बात कर लेती हूँ और मामा बहुत अच्छी तरह से उस एस्पेक्ट्स पे एडवाइस देती हैं। तो तुम्हारे क्या फ्यूचर प्लान्स है? तुम लॉ पढ़ रही हो तो लॉयर बनोगी? हाँ जी कोशिश तो ये है। कोशिश तो ये है। तो उधर ही प्रैक्टिस करोगी कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस करोगी? प्लान तो इधर ही प्रैक्टिस करने का है क्योंकि जिस एस्पेक्ट में मैं जाना चाहती हूँ लॉ के, वहाँ पे पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है इतना कॉर्पोरेट लॉ का। तो आई थिंक यहाँ पे बैठ के करूँगी तो ज़्यादा प्रोफेशनली मैं ज़्यादा डेवलप कर सकती। तो जब तुम्हें बाहर पढ़ने जाना था तो अब्बा को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि देखो ना पाकिस्तानी अब्बास जो होते हैं वो थोड़े से उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है मनाना, क्योंकि मेरी बेटी भी बाहर पढ़ती है तो मुझे पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं अब्बाओं को तैयार करने के लिए। तो कितना टाइम लगा? मुझे काफी टाइम लगा था एक्चुअली। बाबा काफी प्रोटेक्टिव हैं इस सेंस में भी। तो आई थिंक मैंने 1 साल पहले ये आइडिया ना मतलब मेंशन करना शुरू कर दिया था मामा को। मेरी कोशिश ये थी कि मामा का पहले माइंड बिल्डअप करूं ताकि वो बाबा को एक्सप्लेन कर सके। और फिर जब जी और फिर एंड टाइम पे काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ भी हुई थी मेरे बाबा के बीच में। आई थिंक एक पार्ट था जब मेरी बाबा की आई थिंक कुछ 1 दिन तक बात नहीं हुई थी इस बारे में क्योंकि हम लोग आर्ग्यूमेंट कर ही जा रहे थे ओवर एंड ओवर अगेन। बट इवेंचुअली फिर मान गए। इवेंचुअली कन्विंस किया। मामा का बहुत बड़ा रोल था एक्चुअली। वो आई थिंक उन्होंने एक मिडिल मैन बन के ना दोनों साइड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल। लेकिन आज मैं देख रही थी जब तुम्हारी वो जिक्र कर रहे थे तो जो फखर उनकी आंखों में था तुम्हारे लिए कि तुम माशाल्लाह अब मास्टर्स कर रही हो, तो वो एक बड़ा एक तुम्हें मतलब अगर तुम YouTube पे देखो रिपीट में तो तुम्हें नजर आएगा वो एस्पेक्ट। जी तो अब क्या वो कहते हैं ना कि एक अगर मैं तुमसे मशवरा मांगूं अम्मा अब्बा के लिए कि इनको भी तुम्हारे पास आना चाहिए या क्या कहोगी तुम इनके फ्यूचर के लिए? आई थिंक अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो हमेशा से यही रहा है कि बाहर सेटल हो जाए, बाहर मूव हो जाए।
बट आई थिंक मेरी मामा को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका पाकिस्तान से बहुत प्यार है, तो वो आई थिंक थोड़ा उनका ओपिनियन थोड़ा डिफर करेगा यहाँ पे मेरे से, बट मेरा तो यही होगा कि हाँ सब इधर ही मूव हो जाए। अच्छा, तुम्हें बाबा याद करते हैं तो कितना फ़ोन करते हैं या कितना मिलने आ जाते हैं बार बार? किस तरह का रिएक्शन होता है एज फादर इनका? स्ट्रॉन्ग बाबा है तो ये? आते, जी बाबा को ट्रैवल करने का बहुत शौक है, वो तो आते ही रहते हैं हाँ। मिलने। बट आई थिंक फोन कॉल पे मेरी मम्मा से ज्यादा बात होती है अब, as अच्छा। opposed to बाबा। फोन पे जी। अम्मा से बात होती है और अब्बा जी। कितने दिनों बाद आ जाते हैं? बाबा कुछ मंथ्स बाद, जब भी मुझे छुट्टियां वगैरह हो, कभी कभी मैं आ जाती हूँ, कभी कभी बाबा आ जाते हैं, या कभी कभी मुझे स्टडी की छोड़ने वजह आ से जाते हैं busy होती है। छुट्टियों हाँ, बिजी होंगे। में इधर साथ ही। तो आमना, आप अगली दफा जब तुमने पाकिस्तान आना है तो हमें जरूर बताना है। हम जी, definitely। हम इस लॉयर से यहाँ भी मिलना चाहेंगे भाई। जी for sure। तुम किस चीज में स्पेशलाइज कर रही हो? क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट जिसमें तुम? मैं अभी तो प्लान ये कॉर्पोरेट में होपफुली Okay। स्पेशलाइज करूँ, ओके, बेस्ट बट मैं अपने ऑप्शंस ओपन रख रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आमना। बस आपने जब भी आना है हमने आपसे जरूर मिलना है, और बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। थैंक यू माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। तो आपकी बेटी तो बात करने में बहुत अच्छी है और आपका नाम रोशन करेगी, जाहिर है। एजुकेशन इतनी अच्छी लेना और फिर उसको कंटिन्यू करना, तो उसने ग्रेजुएशन भी उधर से की है और मास्टर्स भी उधर से करी है। जी। ज़बरदस्त अच्छी ज़बरदस्त। बात आमना की, आमना पैदा बोर्न हुई लंदन, अच्छा, और हमने देखा अपने दोस्त ब्रिटिश हैं, तो उनका जो बर्थ का आता है ना कि कहाँ पैदा हुए, तो वो लिखा होता है कोई मंडी बहाउद्दीन, कोई पता नहीं, वो तो यार ये मंडी बहाउद्दीन हमारी जान से बढ़ता है क्योंकि ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना। गोरा हालांकि जो पासपोर्ट ब्रिटिश देता है, पासपोर्ट है, लेकिन लिखा वो आता है मंडी बहाउद्दीन या कोई और बोर्न होना वहीं का city। लिखना जाना ना। तो आमना लंदन में पैदा हुई है, तो इसका अच्छा। और पासपोर्ट आपका बेटा? बेटा लाहौर। बेटा लाहौर में पैदा हुआ, तो वो लंदन में स्पेशली उसकी मतलब उसकी डिलीवरी वहीं हुई थी? आप लोग स्पेशली गए थे या आप लोगों ने मैं प्लान काउंटी किया? खेल रहा था, ओह अच्छा तो अच्छा अच्छा काउंटी ने सारा बियर किया, सारा कुछ ने कहा जी हम सारा एक्सपेंस लेंगे, अच्छा। तो इसलिए मैं फिर गई थी साथ। हाँ, तो मैं उधर ही था ऑलरेडी। आप लोगों को कुछ अंग्रेजी वगैरह खाने पसंद है या देसी खाते हैं बस? नहीं, खा लेते हैं, अच्छे अच्छे इंग्लिश पके होने और चाहिए। हम डाइट वाले में ऐसी डिशेस बना के खिलाती हूँ इनको। ओहो भाई जबरदस्त। ये पता, ये चीजें में बड़ा फर्क पड़ता है ना। अरूश आओ ना तुम, अरूश भी मिल ले भाई। ये हमारी शेफ हैं जिन्होंने आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये अरूश ने बनाया है। अरूश, तुमने कुछ सवाल सोचे करने को, प्रैक्टिस की है सवाल करने की मैंने सेलिब्रिटीज आज से? इनकी वाइफ से सवाल करना है, करो भाई। क्योंकि अभी मैंने देखा था आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है ना। अगर आपको कभी इन्हें एज अ कोई डिश डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन सी डिश होगी? जैसे फॉर एग्जांपल समझ नहीं आई। इनकी जो नेचर है, अगर आपको कोई डिश है ना, वो कह के फॉर एग्जांपल अगर ये थोड़ा सा ये शर्मीले हैं ना, थोड़े शाय हैं, तो खाने की कौन सी डिश है उससे इनको रिजेम्बलेंस देंगी, मतलब उससे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आए। जैसे अगर मुझे अपने आप को पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करना रिजेंबल हो, करना Match कर डिश से। जाएगी। यस, जैसे मुझे अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना होता है, इट्स गोना बी बिरयानी। मैं भी ऐसी हूँ, बिरयानी जैसी, चटपटी, अच्छा, चटपटी बातों वाली। वैसे मैं बताऊं, इनको भी चटपटी चीजें पसंद हैं। नहीं, पसंद तो है नहीं, वो इनकी कह इनकी रहे हैं कि वो पर्सनालिटी। आदत या मैच फिर करती तौर तरीकों के मैच ऊपर। करती जो इनकी देसी देसी मुर्गी कहते हैं। वो समझ नहीं आ रही इसको। आप बताएं, आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में खुद बताएं। नहीं, ये देसी है ना, तो देसी डिश होगी कोई। हाँ। जैसे पाए होते हैं। हाँ, हेल्दी है ना, हेल्दी भी है और देसी भी है, हाँ, 2 in सही 1 है। सही है भाई, ठीक सही हो है। गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोग सहरी आपकी क्या होती है और अफ्तारी के, थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। सहरी और अफ्तारी क्या होती है आप लोगों के घर में? हमारी अफ्तारी में ज़्यादा मेन जो होता है फ्रूट चाट होता है। अच्छा। और रोश बनाते हैं हम, अच्छा। वो होता है। और पकोड़े बनते हैं, टेबल पे रखे जाते हैं। हाँ। जिसका एक आधा दिल किया कभी, ये तो नहीं हाँ। कि अब रमज़ान में पकोड़े और समोसे पड़े ना हो तो वो टेबल अच्छी नहीं लगती। हाँ, हाँ। खाएं ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन खजूरें, फिर फ्रेश जूस होता है। हाँ। और शरबत नहीं हम पीते, हाँ। वो रखते हैं लेकिन हम पीते नहीं हैं। और सहरी क्या करते हैं आप लोग? और सहरी में हमारे होता है सालन जो बना होता है, उसके साथ रोटी होती है, प्लेन रोटी,
और योगर्ट होता है, चने बड़े अच्छे बनाते हैं। अच्छा। चने और अंडे, हाँ। वो हेल्दी वे से वो बहुत अच्छे भी होते हैं हाँ। कि आप वो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप नहीं खाते, रज़ाक भाई नहीं खाते? फ्राइड चीज़ें नहीं खाते, फ्राइड चीज़ें नहीं खाते और हमेशा से ही नहीं खाते? नहीं मैं खाता इनको पसंद ही तो नहीं है। फिटनेस का आपकी राज क्या है? खाना और ट्रेनिंग? ज़्यादा सोचना। ज़्यादा सोचना? क्यों ज़्यादा सोचते हैं? नहीं सेंसिटिव अब ये Sensitive। कुछ राज की बातें होती हैं, बंदा हर वक्त थोड़ी पता करता है। हाँ, इस्लाम भी है अच्छा। थोड़ा उस तरफ अच्छा, भी इनका अच्छा। है काफी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और प्रॉपर इतनी हालांकि हमने ट्रैवल किया है साथ, लेकिन मैं इतनी गुफ्तगू नहीं कर पाई थी, ज़ाहिर है नहीं, सब वो अपने अपने तो- कामों वो में तो लगे नबील हुए। भाई ने तो बोलना था सारा। वही नबील भाई बोले जा रहे थे और यासिर हुसैन थे हाँ, और बड़ा हम मजा सुनने वालों में से सुनने वाले थे, थे। हाँ। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, बहुत आपसे अच्छा बात लगा करके। आपसे मिलकर, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। पहले थोड़ा हो रहा था कि क्योंकि हम पहले कभी मिले नहीं, हाँ, लेकिन फिर इतना अच्छा आपने मुझे किया। तो आमना से मिलने का शौक हो गया अब उससे बात करके। जी। इतनी प्यारी आपकी बच्ची माशाल्लाह, अल्लाह में सबकी इंशाल्लाह। बच्चियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। आमीन, बहुत शुक्रिया वंस अगेन, अल्लाह में आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और वाकई आप दिल के साथ दे हैं बहुत, और ये आपकी बेस्ट क्वालिटी है। नहीं, अच्छी बात पता है ऐसे ही क्या होती है? रहिएगा। अच्छी बात होती है कि जब आप किसी की तारीफ करें ना, अगर वो खूबी उसमें ना पाई जाती है, बिल्कुल। वो नुकसानदेह मेरे लिए। हाँ। और जब आप किसी को बुरा कहें और बुराई उसमें ना पाई जाती है, वो फ़ायदा है मेरे लिए। हाँ। क्योंकि आपने कह दिया बुरा हूँ तो मैं बुरा नहीं हूँ। लेकिन मुझे आपकी एक और बात अच्छी लगी कि आपने आमना को इजाज़त दी कि वो बाहर पढ़ने जा सके और अपनी ज़िंदगी बना सके। तो ये एक देखिए, बहुत freedom अच्छी देखो ना, क्वालिटी है एक फादर की तरह। जो है ना, बताया ना, जितने अभी गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, जो भी हैं, इनको फ्रीडम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमें अफसोस इंडिपेंडेंट होता होना है, चाहिए। हमें अफसोस होता है कि अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाए ना, तो औरतों के साथ क्या होता था बिल्कुल। कि जी वो कोई अब अगर शादी हो गई तो माँ बाप कहते हैं जी तुमने मर के ही निकलना है इस घर से, बेशक वो जितना मर्जी कर दे। ये चीज़ें हाँ, वो एक डायलॉग था ना, बड़े कहते थे कि उधर मुझे की लगता ही है कि रहना। आपके खानदान में पहली बच्ची होगी जी पहले देखें, फ्रीडम होना चाहिए ना, जो freedom बाहर गई बाहर होगी गई पढ़ने। है, जो- हाँ जी, तो फ्रीडम ये एक होना बहुत अच्छी बात है और अप्रिशिएट मैं आपको करूंगी इस पर कि आसान नहीं होता अपने बच्ची को भेजना, चाहिए। लेकिन आपके भी हैं तो आप फीलिंग समझ आप सकते फील हैं। बिल्कुल, वो मैं समझ feel वो सकते समझ होंगे, सकती हाँ। हूँ। और बेटी को स्पेशली हाँ। जो इतनी जो दिल अटैच्ड से और आप लगा लाडली, के अपनी हाँ। बच्ची को बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आपका फ्यूचर में। Thank you so much. ये था हमारा आज का शो शान सहूर का। अगर आपने मिस कर दिया है तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर ये रिपीट होगा, देख सकते हैं आप, या फिर यूट्यूब पे तो है ही। शान सहूर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।